सो हेलो एवरीवन। क्या मैं देख रहा हूँ अभी आ रहा है मेरा। सो कैसे हो? अभी मेरे सामने देख रहे हैं दीपक, अंशिका और आमीन, नेहा। तो कैसे हो? কেমন আছো সবাই? ভালো আছো? फटाफट बता दो आप। कैसे हो? কেমন আছো? हाउ आर यू? इंग्लिश ही बोलते चलो। अभी बहुत सारे लोग कैमरा ऑन कर रखा है, अभी कुछ लोग कैमरा ऑफ भी किया है, तो फटाफट ऑन कर दो क्योंकि अभी 5:30 बजे स्टार्ट होने वाला था, तो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि कभी कभी ट्रेन भी लेट हो जाता है ना, टाइम से। ट्रेन 5 बजे ट्रेन आने वाला था तो 5:30 हो गया, 6 हो गए। ऐसा हो जाता है, लेकिन अभी जो ट्रेनिंग होगा ना, जो जितना टाइम लेट हुआ ना उससे भी कई गुना आगे चला जाएगा, हमारा बिजनेस, हमारा लेवल, सब कुछ चला जाएगा। तो अभी जितने भी लोग अभी तक कैमरा ऑन नहीं किया, जितने भी लोग अभी तक मीटिंग में आया नहीं है आपका टीम से या आपका सीनियर हो सकता है, आपका डाउनलाइन हो सकता है, सबको बुला लो फटाफट करके। और आप जिस ग्रुप से आपको इस लिंक मिला मीटिंग का, उस ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट डाल दो और अपने अपने सीनियर को भी डाल दो, क्योंकि उनको भी पता चल रहा है आप कितना सीरियस हो बिजनेस के लिए, है ना। अभी मेरे सामने अब्दुल लतीफ दिख रहा है, आदर्श दिख रहा है, अजय, फिर अमीनुल। अभी काफी सारे लोग धीरे धीरे न्यू 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 चेहरा भी दिख रहा है, बहुत सारे लोग मुझे ऐसा दिख रहा है जो मैं पहली बार देख रहा हूँ, है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ भी देख रहा है शिव, सलोनी, विकास, फिर करण यादव, और बाकी लोग भी कैमरा ऑन करो फटाफट करके। और कैसे हो? एक बार बता दो तभी तो अच्छा रहेगा, सिर्फ गुड इवनिंग बोल रहे हो। और आप बताओ। अच्छा हूँ, भलो, अच्छी, भालो, बढ़िया। और अलग अलग लैंग्वेज पे बताओ ना, अपने अपने लैंग्वेज पे एकदम मस्त। ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? मजामा। ये बहुत अच्छा, बढ़िया लगा। मजामा, बढ़िया है सर। हेलो, बढ़िया। हेलो मत बोलो, हेलो तो ये तो अभी कॉल पे कोई नहीं है। हाँ, ठीक, अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह, बढ़िया है, बढ़िया, फैंटास्टिक, हाँ। न्यू न्यू वर्ड सुन के अच्छा लगता है ना। कोई तमिलनाडु पे है क्या, तमिलनाडु से? या मराठी कोई है? उस लैंग्वेज में भी बोल दो, बहुत बढ़िया लगेगा, है ना। मजामा, हाँ, जागृति थे बोला। मजे में चाहे, ठीक चाहे, अभी नहीं, मैं भी नहीं बोल सकता अभी अभी दूसरा लैंग्वेज में आ गया। चलो, तो आज का जो ट्रेनिंग है, आप लोग शायद देखे होंगे, स्टार्टअप सेशन। इसका मतलब ये होता है, जो हमारा बिजनेस है, जो हमारा लेवल है, जो हम मतलब जो करंट सिचुएशन होता है, इससे बाहर निकलना। जैसे हमारा अभी कितना तारीख, 12 तारीख चल रहा है ना। तो कई सारे लोग होंगे यहाँ पे लेवल अप कर चुके हैं, कई सारे लोग ऐसे होंगे जो लेवल अप को लेके थोड़ा सा टेंशन में है, दिल में लेवल अप कैसे करो। कोई रिकॉर्डिंग मत डालो क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हो ही रहा है ना। अभी अच्छा से सुनो, बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मैं अभी इस जनवरी को कैसे बेस्ट बनाओ, अपना अपना जो असिस्टेंस वाला लेवल है इसको कैसे अचीव करो। कुछ लोग डाउट में होंगे, कुछ लोग प्रॉब्लम में होंगे, है ना। मतलब जैसे कि इस बिजनेस में ना, इस बिजनेस में सिर्फ 5% लोग ही आ पाता है। और वो 5% लोगों को मैं बोलता हूँ स्पेशल लोग। और हो सकता है आप सब स्पेशल कैटेगरी में आ गए ऑलरेडी, है ना। तो आप सब अपने आप के लिए क्या मतलब क्लैपिंग कर सकते हो, जैसे ऑफलाइन मीटिंग में होता है ना, सब क्लैपिंग करो अपने आप के लिए। जब ट्रेनर आता है सब क्लैपिंग करता है, तो आप भी क्लैपिंग कर सकते हो, क्योंकि मैं पिछली मीटिंग में बोला था, दुनिया का 95% लोग ना सोचते भी नहीं जो हम सोचते। जो ड्रीम, जो सपने, जो हम मतलब सोचते हैं ना, ये पूरा करना है, इतना करना है। देखो ना, आप सब यहाँ पे ज्यादातर लोग कितना साल का होगा, 18 से 25, है ना। मैं भी 20 20 21 साल का ही हूँ। मैं भी बहुत छोटा ही हूँ ना। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग 18 से 25 होंगे। तो आप लोग अगर बाहर नजर घुमा के देखो, आपका एज का लोग बाहर में क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। कुछ लोग बेकार है, कुछ लोग गेम में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग तो रील स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब फालतू में ही टाइम खराब कर रहे हैं। लेकिन आप सब क्या करो, कुछ सीखने के लिए, कुछ अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए इस ट्रेनिंग में आए हो, है ना। इसीलिए मैं बोला अपने आप के लिए क्लैपिंग करो। तो अभी आप अच्छे से सुनो, और आजकल जो ट्रेंडिंग है यहाँ पे आपका जो 2CC है, 2CC को लेकर ज्यादातर करने वाला हूँ मैं। और अभी जो आगे सेशन है ये भी टोटली 2CC के प्रोडक्ट पे होने वाला है, क्योंकि ये जो 2CC लेवल है। कौन कर रहा है बार बार रिसीव मोड, रिकॉर्ड मोड, मत करो भाई।
हम्म। जो जो फॉरएवर है, फॉरएवर में मैंने जैसे जिस टाइम फॉरएवर में आया था, तब मैं आया था नॉर्मली पार्ट टाइम इनकम के लिए, जब मुझे 10-15 हजार इनकम चाहिए, मुझे बस खर्चा निकालने के लिए मैं फॉरएवर में आया था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो इंस्टाग्राम से, कई लोग कनेक्ट होंगे, कई लोग फेसबुक से, कई लोग स्नैपचैट से, कई लोग एड से, है ना। तो वहाँ पे पर्पस क्या होता है, ड्रीम पूरा करने के लिए होता ही नहीं। पहले पहले पर्पस होता है कि हम सिर्फ ऐसे 10-15 हजार इनकम आ जाए, बस हो जाएगा। फिर भी वहां पे क्या आता है, फिर डाउट आता है कि स्कैम तो नहीं है, क्या फ्रॉड तो नहीं है, क्या यहाँ से 10-15 का सच में आ पाएगा, ऐसा डाउट आता है ना। ऐसा डाउट आता है ना। किस किस को डाउट आता है, पहले किस किस को डाउट आया था, अभी तो किसी को नहीं आएगा। किस किस को पहले डाउट आया था, क्या क्या मैं यहाँ से इनकम कर सकता हूँ। पहले तो इनकम के बाद ही आता है, ड्रीम सपने तो बाद में आता है ना, जब हर बार धीरे धीरे समझ आना स्टार्ट होता है, तब ऐसा होता है। तो मुझे आया था, मुझे क्योंकि आना ही था। हम क्योंकि स्पेशल लोग हैं, 5% लोग हैं, तो आएगा ही। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। तो मैं इससे पहले अगर मेरे बारे में बताऊं, बहुत सारे लोग यहाँ पे न्यू होंगे, तो मेरा घर असम में है, और मेरा बातों से आपको लगे रहेगा क्योंकि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, तो आधा आधा बेंगोली भी निकल रहा है कभी कभी, है ना। तो मेरा घर असम में है, असम का छोटा सा एक बरबड़ा डिस्ट्रिक्ट का नाम है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां से मैं हूँ। तो मैं इससे पहले ना बहुत सारी चीजें मैं ट्राई किया। मैं गैरेज का काम ट्राई किया, फिर मछली का काम ट्राई किया, फिर मैं बाहर भी जॉब किया, मैं बेंगलोर में था, वहाँ पे हैदराबाद में भी जॉब किया। तो वहाँ पे मैं जॉब कर एक चीज देखा, अगर हम 10-15 हजार इनकम करें, तो हमारा खर्चा तो निकल जाए, लेकिन हमारा जो लाइफ है ना, लाइफ का जो पर्पस होता है या लाइफ का जो ड्रीम होता है, वो पूरा होगा ही नहीं। और ये मुझे समझ आया 5-6 महीने जॉब करने के बाद, जब मैं जॉब किया। क्योंकि वहाँ पे जितना भी लोग था, कुछ लोग होता है 3-4 साल से जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग 5 साल से जॉब कर रहे हैं। तो वो लोग का लाइफ में देखा, जो लोग इतना सालों से जॉब करने के बाद भी अभी भी जॉब ही कर रहे हैं, और अभी भी वो लोग का जो इनकम है, हाईएस्ट इनकम 20 हजार 25 हजार। और वो लोग अच्छे से पढ़ाई भी किया है। तो मैंने इतना सारा चीजें देखने के बाद ना, फिर मुझे एक चीज रियलाइज हुआ, अगर मैं यहाँ पे करूँ या 2-3 साल 5 साल भी जॉब करूँ, तो मेरा जो ड्रीम है वो तो होगा ही नहीं पूरा। और दूसरा बात ये है, मेरा जो खर्चा है ना, ये भी आगे जाके नहीं होगा। क्योंकि ये जो इनकम है, इनकम से अभी के टाइम पे खर्चा निकलना मुश्किल है। और अभी दुनिया में या इंडिया में बात करूं मैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, कोई बोलता है, ना बिगेस्ट प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम। अब किसी से बात कर लो, किसी से भी बात कर लो, कहीं पे भी जा लो, एक ही प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, पैसा का प्रॉब्लम। कुछ लोग इनकम कर रहे हैं, उसका भी प्रॉब्लम। कुछ लोग बेकार है, उसका भी प्रॉब्लम। कुछ लोग 20 हजार कमा रहे हैं, तो उनका खर्चा है 30-40 हजार। कुछ लोग इनकम नहीं कर रहे, उनका भी खर्चा 10-15 हजार कम से कम। तो मनी प्रॉब्लम हर जगह है। तो ये चीज मुझे समझ आ गया था, फिर धीरे धीरे बहुत सारी चीजें देखा, लेकिन वहां पे मेरा वो जॉब में लास्ट में छोड़ने का डिसीजन लिया, अगर मैं ये जॉब करूँ तो मेरा ड्रीम पूरा होगा ही नहीं। इसीलिए मैं वो जॉब में क्विट कर दिया। तो वहां पे क्या हुआ, मेरा उम्र कितना था अभी, 18 भी हुआ था, मतलब मैं जस्ट 18 का ही हुआ था। तो मैंने घर पे आने के बाद बहुत सारी चीजें देखा, तो वहाँ पे उससे पहले ऑलरेडी मैं बाहर का काम कर रखा था, ट्राई कर रखा था। तो वहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं बाहर का काम फिर से ट्राई करूँ। तो मैं इसीलिए अपना पढ़ाई कंटिन्यू किया। और वहाँ पे ऑनलाइन पे, वहाँ उस टाइम क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा था ऑनलाइन काम। आता है ना आपके सामने, आप ये फॉर्म फिल करो इतना पैसा मिल जाएगा, आप ये गेम खेल लो इतना पैसा मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में आता है ना, इंस्टा पे फेसबुक पे ऐड आता है ना बहुत सारा, स्टोरी पे आ जाता है, रील पे आ जाता है। आप अगर घर बैठे बैठे इनकम करना चाहते हो, तो यहाँ पे अप्लाई करो। आप अगर गेम खेल के पैसा कमाना चाहते हो, तो आप ये फॉर्म फिलअप करो, बहुत सारी चीजें आया। तो मैं एक भी आता है। तो मैंने ना एक भी चांस नहीं छोड़ा, एक भी अप्लाई का, फॉर्म फिल का, ज्वाइन नाउ का, कुछ भी नहीं सरा। जहां पे भी देख रहा है फॉर्म फिल पैसा मिलेगा, मैं पैसा का बात जहां जहां हो रहा है, वहां वहां मैं अप्लाई कर दिया, जहां जहां पैसा का बात हो रहा है। क्योंकि मुझे होता है ना, अभी अभी के टाइम में सबसे ज्यादा यूथ को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। मैं बोला ना, बिगेस्ट प्रॉब्लम मनी। तो सबको मनी के बात सुन के ना, दिमाग काम नहीं करता। हाँ, यहाँ से पैसा मिलेगा तो मुझे यही करना है मुझे। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई किया, बहुत बहुत लोग बोला आपको अगर काम करना है, काम समझना है, तो 199 पे करो, ऐसा बहुत सारा आपको मिला होगा शायद। बहुत जगह मुझे ऐसा ही मिला, आपको अगर काम करना है तो इतना पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। आपको अरे इस गेम में इतना पैसा कमाना है, तो मैंने देखो कितना पैसा कमा लिया, तो इतना इतना पैसा को डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो मुझे बहुत सारी चीजें वहां पे एक्सपीरियंस मिल गया, लेकिन कहीं पे भी ना इतना ट्रस्ट नहीं बन पाया कि अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ तो मुझे कुछ पैसा मिलेगा। मतलब ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं लगा मुझे। फिर फॉरएवर से एक दिन, बहुत ही शानदार दिन था, उस दिन स्पेशल दिन था मेरे लिए।
तो उस दिन मुझे कॉल आया, जे आपका नाम हारून है? मैं बोला हाँ बिल्कुल मेरा नाम हारून है। तो जब मेरे पास कॉल आया तो मैं नॉर्मली बात की, क्योंकि मेरे पास डेली उस टाइम डेली कॉल आता ही रहता था डेली, क्योंकि मैंने इतना फॉर्म फिलअप किया ना डेली। मैं सिर्फ हारून हाँ हाँ, और मुझे इतना हिंदी खास करके आता नहीं था उस टाइम, क्योंकि मैं टोटली बंगाली हूँ, और मेरे जिस टाइम बाहर रह के काम किया वहाँ पे चलता था तमिल मलयालम मराठी, ये सब लैंग्वेज वहाँ पे चलता था। तो मेरा क्या हुआ, मेरा हिंदी इतना क्लियर नहीं था, तो मैं सिर्फ हाँ और ना क्लियर से बोल सकता था। तो मैं बोला हाँ। तो मुझे फिर काम समझने के लिए एक वीडियो दिया, जैसे कि आप सबको भी दिया होगा शायद, है ना। 45 मिनट का मुझे एक वीडियो दिया, और वो वीडियो में पूरा देखा, और देख के मुझे इतना समझ नहीं आया। पहले बात तो मैं भी अच्छे से देखा नहीं था, मैं से स्क्रिप्ट किया इस वीडियो में पैसा का बात कहाँ हो रहा है। क्योंकि होता है ना, बचपन से मैं दिमाग लगाता था ज्यादा चीजों में, सिर्फ दिमाग लगाता पैसों पे या कुछ, मतलब होता है ना, मैं होशियार बच्चा था शुरू शुरू से ही। तो मैं वहाँ पे दिमाग लगाया पैसा का बात कहाँ हो रहा है, तो स्किप करके वहाँ पे एक क्लिप है उस वीडियो में, जो सर ने अपना मम्मी को कार गिफ्ट करता है। आप सबने देखा है? कौन कौन देखा है वो क्लिप? जो सर ने अपना मम्मी को कार गिफ्ट करता है, और वहाँ पे सर का मम्मी रोता है ना, सर बोलता है ना मम्मी मम्मी मत रो, ऐसा बोलता है ना। तो वो क्लिप ना मुझे लग गया, और अच्छा सबने देखा, अच्छा इतना सारा हैंड राइज मी अच्छा। मैं अगर पूछता ना दूसरा क्लिप के बारे में तो कोई नहीं बोल मी ही बोलता। अभी मैं बोला ना कार के बारे में, अभी सब लोग मी। तो सच बता रहा हूँ, वो चीज, वो जो क्लिप है ना वो सबको दिल पे लगा होगा, तो मेरा भी वो चीज दिल पे लग गया था। मैं सोचा यहाँ पे जो भी है बिजनेस, लेकिन मेरे बस की बात है यही, क्योंकि वहां पे मेरा कार जो है ना मेरे दिल पे लग गया, तो यही तो मुझे चाहिए। मुझे तो यही चाहिए जो यहाँ पे दिखा रहा है। तो मुझे समझा, पूछा गया आपको क्या समझ आया, आपको बिजनेस के बारे में कैसा लगा, मैं बोला अच्छा लगा। क्या समझ आया? मैं चुपचाप रहा। क्या समझ आया? चुपचाप, और मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, क्या मतलब मैं बोलूंगा मुझे समझ, ये भी मुझे आ नहीं रहा है, मैं कैसे बताऊँ हिंदी में। तो फिर मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, मुझे समझ आया, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं हर सब में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे कॉल पे बात नहीं कर रहा हूँ हिंदी में। तो आप से फिर मुझे समझाया, मैं सिर्फ हाँ हाँ बोला, फिर आगे ट्रेनिंग मुझे कर पाएगा। और मैं ना जितना भी ट्रेनिंग ले रहा हूँ, बिजनेस तो समझ नहीं आ रहा है, बिजनेस समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ना एक फील आ रहा है मेरे लाइफ में यहाँ से कुछ हो सकता है। और वहां से ना धीरे धीरे मेरे कार का सपना स्टार्ट होने लगा, फिर धीरे धीरे मैं जितना भी देखने लगा। फिर जब मैं यहाँ से एक दो प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट यूज किया, प्रोडक्ट जब घर पे आ गया ना 2-3 दिन में, और ट्रस्ट बन गया, हाँ सच में बन सकता है, कंपनी तो ट्रस्टेबल है, बढ़िया है। फिर थोड़ा बहुत डाउट था सीनियर पे, वो तो होता ही है सबको, थोड़ा बहुत डाउट था सिस्टम पे, क्या यहाँ से मेरा कुछ हो पाएगा। फिर जब मैं वहाँ पे कंपनी का बैकग्राउंड वगैरह देखा ना, कंपनी का मार्केटिंग प्लान देखा। हाँ, आपका भी सवाल का आंसर आ जाएगा, आप सिर्फ ट्रेनिंग अच्छे से लो, है ना। जब मैं कंपनी का बैकग्राउंड देखा ना, तो वहां पे क्या हुआ, बैकग्राउंड देखने के बाद से एक चीज पता चला, अच्छा यहाँ पे इतना पैसा मिलता है। जब मैं बैकग्राउंड देखा, जब मैं कार प्लान देखा, और मुझे फॉरएवर में मार्केटिंग प्लान में एक ही चीज बढ़िया लगा, वो है कार प्लान। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे, सुपरवाइजर लेवल पे या मैनेजर लेवल पे कितना कितना परसेंटेज मिलता है, ये तो मुझे याद करने में बहुत टाइम लग गया, बहुत टाइम लग गया। मैं टूसीसी करने के बाद भी मैं बोल नहीं सकता था, याद ही नहीं रहता था। लेकिन एक चीज है कार प्लान, वो तो मैं डे वन से कितना सीसी से कौन सा लेवल क्वालिफाई होता है मुझे याद, मतलब मेरे दिमाग का सब गया था, मुझे ये लेवल क्वालिफाई करना है। मुझे बस कार प्लान करना है, कैसे भी करके। जैसे पहला लेवल क्वालिफाई करो तो 9 लाख मिल जाएगा, दूसरा लेवल क्वालिफाई करो तो 14 लाख मिल जाएगा, और हाँ ये भी बोल दूंगा, है ना। तीसरा तीसरा लेवल क्वालिफाई कर तो 18 लाख मिल जाएगा। तो मुझे यही दिमाग में घूम रहा था, मुझे सिर्फ कार प्लान लेवल 3 करना है। क्या आपको कौन सा करना है? आप भी बता दो गाइस, आपको कार प्लान कौन सा करना है? 1 2 3, तीनों? तीनों नहीं, किसी कोई एक बताओ। मुझे कार प्लान 3 अच्छा लग रहा था, क्योंकि शुरू से मुझे जो थार है, ब्लैक थार 4X4, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो उस टाइम मुझे लगा हाँ ये मेरे बस के बात है, लेकिन होता है ना कहीं हमें थोड़ा बहुत डाउट आता है, क्या यहाँ से हेल्प हो पाएगा, क्या मैं कर पाऊंगा, सेल्फ डाउट आता है थोड़ा बहुत, क्या मेरे से होगा, या कि मैं भी इस सिस्टम में काम करे कर पाऊंगा। अच्छा, अभी 3 3 3 3, सब लोग 3, कार्बन 1 2 किस लिए बने? सब लोग 3, इतना सारा 3 3 आ गया, 3 3, मुझे भी 3, अच्छा। चलो लेवल 1 और 2 कौन ले, कोई नहीं, सब 3 करो। इंडिया में सिर्फ कार प्लस 3 होगा। हाँ, निद्या 3। अच्छा 1 और 2 मेरे लिए अमीनुल बोल रहा है। कुछ लोग चालाक भी है। चलो।
मतलब 3 टारगेट रखो, 1 और 2 तो ऐसे हो जाएगा है ना, क्योंकि 1 और 2 तो पहले आ जाएगा ना। पहले 1 1 2 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, 3 हो जाएगा बाद में। 3 के लिए काम करो, 1 2 तो आ ही जाएगा घर पे। वीडियो ब्रेक नहीं हो रहा है तो आपका नेटवर्क चेक कर सकते हो, मुझे लगता है नेटवर्क फुल है ना। क्योंकि मेरा नेटवर्क भी फुल है, मेरा एनर्जी भी फुल है। तो वहाँ पे जब सारा चीज अच्छा लगा, मुझे लगा यार सारा ड्रीम पूरा हो सकता है। फिर फॉरएवर का एक अच्छा लेवल है, जो मैं बोलता हूँ रेक्स लेवल है, जो मैं बोलता हूँ ओनरशिप लेवल है। वो लेवल का नाम क्या है? असिस्टेंट सुपरवाइजर। क्योंकि आप दुनिया में जितना भी प्रोफेशन है, मतलब एक एक प्रोफेशन आप उठा के देख लो। हर एक प्रोफेशन में क्या लगता है? एक क्वालिफिकेशन लगता है ना। आपको अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर का क्वालिफिकेशन चाहिए। आपको अगर वकील बनना है तो आपको एलएलबी पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो भी एक क्वालिफिकेशन चाहिए, डिग्री चाहिए, है ना। तो मैंने देखा फॉरएवर में क्या चाहिए। तो फॉरएवर ने बोला, क्या बोला फॉरएवर ने? आप कहाँ से हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, नो मैटर, कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप यहाँ पे एक लेवल कर दो, बस आप यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अपना डन कर दो, अपने अपने आप को प्रूफ करो। मैं आपको यहाँ पे ऑनरशिप का पार्ट दूंगा, है मैं आपको ऑनर बनाऊंगा। और किस कंपनी का? जो कंपनी ऑलरेडी 2.5 बिलियन के एसेट रखता है, जो कंपनी ऑलरेडी पूरा दुनिया में 80% ऑल कवर कर रखा है, उस कंपनी का ओनर बनाएगा। ये छोटा बात है? ये छोटा बात है बोलो? इतना बड़ा कंपनी का पार्टनरशिप होने के लिए कंपनी क्या बोला? कंपनी बोला बस आप सिर्फ अपने आप को प्रूफ करो, वो क्या करके? 2cc करके। तो फिर उस टाइम मेरे दिमाग में इतना नहीं समझ आ रहा था, लेकिन मुझे ना कंपनी जो है ना, कंपनी जितना भी मैं समझ रहा था उतना ही अच्छा लग रहा था। कंपनी में जितना ही समझ रहा था, जितना ही मीटिंग अटेंड कर रहा था, इतना सारा लोगों को मैं जर्नी सुन रहा था, इतना सारा लोगों को मैं टेस्ट में सुन रहा था, फिर मेरे दिमाग में ना लग रहा था सच में यहाँ से कर सकता हूँ। क्योंकि अभी के टाइम में ना मैं मतलब इतना सारा डिग्री लेना, मुझे नहीं लगता मेरा इतना बर्दाश्त होगा। इतना साल, 4 5 साल में डिग्री में लगा दूंगा तो उतना मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे लगता था उस टाइम। तो फिर देखा मेरा जो ड्रीम है, मुझे जो फॉरएवर से मिल सकता है, सारा चीज में देखा अच्छा से। और वहां पे मैं रख दिया। अच्छा, कोई नहीं बनाएगा फॉरएवर का। तो वहां पे मैं 2cc रख दिया मैंने। मैंने एक साइड रखा 2cc, और एक साइड रखा अपना ड्रीम फॉरएवर से जितना भी कुछ मिल सकता है, सारा चीज रखा। तो मैं देखा 2cc तो कुछ भी नहीं। ये तो ऐसा हो गया हाथी का सामने चींटी है। मतलब मेरा जो ड्रीम है वो हाथी का बराबर है, और जो 2cc है वो क्या है? चींटी के बराबर है। तो क्या 2cc बड़ा लगेगा मेरे लिए? क्या 2cc बड़ा लगेगा? नहीं, 2cc बहुत छोटा है। लेकिन यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे मेरा 2cc इसलिए छोटा लग रहा है क्योंकि मेरा माइंडसेट बन गया ऑलरेडी। होता है ना दुनिया में हर एक चीज, जितना भी चीज है, हर एक चीज माइंडसेट से होता है। तो मेरा माइंडसेट हो गया, पहले हो गया कि कंपनी से इतना इतना मिल सकता है, मेरा ड्रीम ये पूरा हो सकता है। तो मेरा माइंडसेट बड़ा हो गया, मेरा माइंड में क्लियर हो गया जब सारा चीज मिल सकता है अगर मैं ये चीज करूँ तो, अगर ये छोटा सा लेवल में कर दो तो वहां पे फिर मेरे माइंड में तो बैठ गया मुझे करना है तो फॉरएवर ही करना है, आता है ना। यहाँ पे होता है आपका डी क्लियर होना चाहिए, डी से होता है डिसीजन, डी से होता है डाउट, है ना। तो वहाँ पे मेरा जो डाउट का सेक्शन था वो बढ़ गया था, डाउट का सेक्शन क्लियर हो गया था, एकदम खाली हो गया था। अभी मेरा था डिसीजन, तो मैं डिसीजन भी ले लिया, लेकिन वहां पे आता है क्या? सेटअप कॉस्ट। नहीं, स्टार्टअप कॉस्ट बोलता है ना। अच्छा, सेटअप सेटअप पेन स्टार्टअप कॉस्ट ऐसे होता है। तो वहाँ पे आपका जो 2cc है, अभी मुझे 2cc कंप्लीट करना है, लेकिन 2cc कंप्लीट करने के लिए अभी तो पैसा भी चाहिए। तो अभी मेरा दिमाग वहां पे घूम गया। अभी मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मैं अगर बात करूँ तो मतलब होता है ना, लोग बोलते हैं मैं मिडिल क्लास हूँ, लोग बोलते हैं मैं थोड़ा सा मिडिल क्लास हूँ। और मैं मिडिल क्लास भी नहीं बोलता, क्योंकि मिडिल क्लास कैटेगरी में आने के लिए भी थोड़ा बहुत होना चाहिए ना, मेरे पास थोड़ा बहुत भी नहीं है। और मेरा बैकग्राउंड भी थोड़ा बहुत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीरो है। क्योंकि मेरा घर सिर्फ नॉर्मल ऐसे ही चलता है, और मेरा पापा के ऊपर हर टाइम मतलब कर्जा चढ़ता ही रहता है हर टाइम। 3 4 लाख 4 5 लाख रहते हैं हर टाइम, क्योंकि दुकान करता है तो वहां पे चढ़ता ही रहता है हर टाइम। तो मैं देखा शुरू से ही, जो लोग बोलता है ना, मैंने स्ट्रगल किया, मैं एग्जाम दिया। और मैंने रियल एग्जाम मतलब स्ट्रगल देखा मैंने। पैसा इतना कम देखा कि पैसा का बिना मैं बिना खाए भी रहा। अच्छा, मैं घर का भी
अच्छा, अकेला हूँ, ओके। तो मैंने जब मैं बताया ना, मैं जॉब किया था, वो जॉब में मेरा जब जॉब नहीं मिल रहा था, वहां पे मैं बिना खाए भी रहा, लोगों के रूम रूम में काम भी किया, काम करके फिर अपना खाना रेडी किया, ऐसा मैं बहुत सारी चीजें देखा। तो उस टाइम फिर भी मुझे लग नहीं रहा था कि ये मैं छोड़ दूंगा, ये लेवल मेरे से नहीं होगा। मेरे मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रहा था, ये लेवल मेरे से होगा, और ये मैं कर दूंगा, कैसे करूंगा पता नहीं है, कहाँ से होगा पता नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में क्लियर था, अगर मैं ये कर दूंगा कैसे भी करके, तो अगर मैं, होता है ना, या तो अभी रो लो या तो जिंदगी भर रो लो। तो मुझे लग रहा था उस टाइम, अगर मैं अभी रो के धो के कैसे भी करके अगर मैं 2cc कंप्लीट कर दूं, तो मुझे लगता है मेरा मेरा लाइफ है ना, सेट हो जाएगा। मेरा जितना भी मेरा ड्रीम है, मेरा एम है, मेरा गोल है, सब कुछ पूरा हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। होता है, मेरा माइंड में क्लियर था, और मैं बहुत कोशिश किया, फैमिली को समझाया। फिर वहां पे क्या आता है, नेगेटिविटी तो आना ही था, क्योंकि आप अगर कुछ न्यू कर रहे हो, कोई आप अगर ऐसा काम स्टार्ट कर रहे हो जो काम आपका फैमिली का भी ना कभी देखे है ना कभी सुने है, तो वहां पे आपका रिजेक्शन आना कंपल्सरी है, रिजेक्शन आएगा ही, 100% आएगा रिजेक्शन, क्योंकि फैमिली मना करेगा ही, फैमिली आपको समझाएगा ही, क्योंकि वहां पे रिजेक्शन इसीलिए आएगा क्योंकि वो काम कोई किया नहीं पहले, मेरा फैमिली भी से भी कोई ना फॉरएवर जिंदगी में देखा है, ना कोई ऑनलाइन से कुछ पता है, तो इसीलिए मेरा फैमिली से बहुत ज्यादा आया, ऑब्जेक्शन है कि ये काम फ्रॉड होता है, ये काम स्कैम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका फेवरेट कार क्या है सर? अच्छा, बताना पड़ेगा। चलो बताता हूँ अभी। हाँ, तो अभी मेरा फैमिली से बहुत रिजेक्शन आया, बहुत बहुत कुछ है, लेकिन मेरा दिमाग में, मैं बोला ना, पहले क्लियर था, मुझे इतना इतना चाहिए, फॉरएवर से तो मिल सकता है। तो इसीलिए इसीलिए मैं ना क्लियर था, तो मैं अपने जगह क्लियर था, मुझे करना है, यही करना है, आप लोग जितना ही बोल लो। तो मेरा मामा ने वहां पे आया, एक काम तो मैंने भी किया था, ऐसा ऐसा था, तो मेरा मामा बहुत मुझे बोला, और मैं सिर्फ वही बोला, क्या फॉरएवर था? तो मामा बोला नहीं था, वो दूसरा कंपनी था, लेकिन सारा चीज एक ही होता है, यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग सब एक जैसा ही होता है। मैं बोला, आपने कौन सा कंपनी किया था वो तो आपको पता है, और ये तो फॉरएवर था ही नहीं, और आपने जो किया था वो तो ऑफलाइन था, ये तो ऑनलाइन है, मैं बहुत सारी चीजें बोला, और वो एक ही चीज बोला, वो फॉरएवर भी नहीं था, वो हारून भी नहीं था, और ये फॉरएवर है, ये ऑनलाइन भी है, और ये हारून भी है। और उसके बाद ये मैंने भी समझा खुद। तो ये मतलब मेरे पास ना हमेशा ना, मैं क्या था, वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जिद्दी, हाँ। मैं बचपन से जिद्दी था, अगर मैं कुछ अच्छा लगा, अगर मैं कुछ करना चाहूँ, देखो, मेरा फेवरेट का बोल रहा है मेरे टीम से, मेरा फेवरेट का पहले मुझे अच्छा लगता था थार, वो भी अभी भी अच्छा लगता है, अभी मैं वो मुझे लूंगा, मुझे लेना है। और मैं सबसे जो अच्छा लगता है वो मैं लैम्बोर्गिनी, अच्छा लगता है, लाल लैम्बोर्गिनी, बहुत अच्छा लगता है। 4 करोड़ 25 लाख ऐसे कुछ है उसका प्राइस है। तो वहां पे मैं अपना जगह क्लियर था, और आप लोग भी अपना अपना ड्रीम कार बता सकते हो, क्योंकि मजा लो, है ना, जो ड्रीम देखता है वही पूरा कर सकता है ना। तो वहाँ पे मैं ना डिसाइड क्लियर कर लिया था, मैं डिसाइड कर लिया था, मुझे लेना है, मुझे फॉरएवर में अभी 2cc करके सारा जो लाइफ स्टाइल है, अपना जो ड्रीम लाइफ है, वो अचीव करना है। तो वहाँ पे मैं अपने जगह क्लियर था, होता है ना, जो चीज आप शिद्दत से चाहो, दिल से चाहो, तो पूरा कायनात लगा जाता है, पूरा कायनात आपको वो चीज मिला जाता है। तो मेरा भी ऐसा ही हुआ, मैं खाना भी छोड़ा इसके फॉरएवर के लिए, मैं बहुत जिद्दी था, अगर 2cc नहीं करवा दिया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे करना है, ये करवा दो कैसे भी करके। तो मेरे घर से कैसे भी करके मुझे सिस्टम थोड़ा लेवल करने में बहुत हेल्प किया, करवा भी दिया। और उसके बाद भी मेरे अंदर थोड़ा बहुत सेल्फ डाउट था, अभी कौन सा सेल्फ डाउट, क्या मेरे पास पैसा आएगा, क्या इनकम आएगा, ये डाउट। तो फिर वो डाउट के लिए तो काम ही करना पड़ेगा ना, मैं सीनियर से बात किया अच्छा से, तो बोला आप ये करो, तो मैंने ना वहाँ पे एक चीज है, आपने आपको ना सिलेंडर कर दिया ट्रेनिंग में और सीनियर के हाथ में। हम्म। तो वहाँ पे मैंने अपना सीनियर का बात सुनना स्टार्ट किया, फिर पहले मंथ अच्छा से काम किया, पहला मंथ ऑलमोस्ट मैं 15 दिन काम किया था। तो पहला मंथ का जो मेरा इनकम था वो ऑलमोस्ट 12,500 ऐसे कुछ था। तो वहाँ पे मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत हाई हो गया इनकम देखे, जब मैं घर में देखा, घर में भी बहुत खुश हो गया, फिर दूसरा मैं अच्छे से काम करने लगा। और वहाँ पे दूसरा मंथ क्या हुआ, मेरा माइंड क्लियर था, सच में पैसा आता है, तो अभी तो मैं काम करने में थोड़ा बहुत भी मेरा अंदर डाउट भी नहीं था। तो मैं अच्छा से काम किया, दूसरा मंथ मेरा क्या हुआ, मेरा लेवल अप हो गया, मेरा सुपरवाइजर हो गया 32cc से ऑलमोस्ट। जो वहाँ पे उस टाइम सुपरवाइजर लेवल था 25cc से होता था, और मेरा हो गया 32cc से। और मेरा जो इनकम है ना, डायरेक्ट जंप कर गया,
मतलब 12 से 15 20 ऐसा नहीं, 12 से डायरेक्ट 40 पार कर गया। तो वहां पे मुझे लगा हाँ, अभी फील हो रहा है फॉरएवर से सारा ड्रीम पूरा हो सकता है। मैंने जो सोचा था, जो जितना मेहनत किया, जितना रोया, अभी उसका फल मिल रहा है मुझे। और ऐसा करके मैं ये क्यों बताया आपको, बताए? मैं आपको इसीलिए बताया क्योंकि बहुत सारे लोग ना सोचते हैं सिर्फ मुझे ही प्रॉब्लम आ रहा है, जितना ही प्रॉब्लम सिर्फ मुझे आ रहा है और किसी को नहीं आ रहा। ये मैं इसीलिए बताया, ये प्रॉब्लम अगर मुझे है ना, उस टाइम से मेरा क्लियर था ये प्रॉब्लम हर किसी को आना है। ये प्रॉब्लम हर किसी को आना है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम ही नहीं आएगा तो आपको कैसे पता लगेगा आपका ड्रीम पूरा होगा ही नहीं होगा? होता है ना, भगवान आपको चेक देने से पहले चेक करता है ना। अगर आपको सक्सेसफुल बनाना है, सक्सेसफुल करना है, तो आपको उसका लायक भी करेगा पहले, है ना। कि आप लायक हो या नहीं हो, क्या आप काबिल हो इसके लिए। आप अगर फॉरएवर का चाहते हो, फॉरएवर एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कि आप इसका जो प्रॉब्लम है कि आप झेल सकते हो। इसके लिए तो जिद्दी बनना पड़ेगा, इसके लिए तो खुद डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा। क्या आप रेडी हो इसके लिए? ये भगवान आपको चेक करता है, इसीलिए क्या होता है, फैमिली को खड़ा कर देता है। इसीलिए आपका हो सकता है फैमिली भी अगेंस्ट चला जाता है। कभी कभी पापा, कभी कभी मामा, कभी कभी अंकल, है ना। कभी कभी आपको पापा के बोलेगा नहीं नहीं करने दूंगा, ये तो ऐसा होता है, ये तो ऐसा होता है, यस यस। अच्छा, आप लोग इसका मतलब रेडी हो? यस यस। कभी कभी आपको मामा के बोलेगा, है ना। अच्छा, आपका आपका मैच में देखा नहीं, बहुत सारे लोगों ने मैच किया, अभी आइए पढ़ता हूँ। हाँ, मीनाक्षी ने बोला रोल्स रॉयस अच्छा लगता है मुझे। नीतीश बोला थार, नेहा मुझे थार। दीपक कुमार फॉर्चुनर, अच्छा। अमीषा रोल्स रॉयस। और बेबो, बेबो आपका नाम क्या है पता नहीं, डिफेंडर। और जागृति लैम्बोर्गिनी। और राहुल, राहुल अमीन टाटा सेरीज। अच्छा ओके। डिफ अच्छा, डिफेंडर डिफेंडर। प्यार किया तो डरना क्यों, अच्छा कौन डायलॉग बोल रहे हैं? सुना है प्यार किया तो डरना क्यों, जब काम किया है तो डरना क्या, अच्छा। चलो, बहुत डायलॉग बोला आपने अच्छा से। तो यहाँ पे मुझे एक चीज क्लियर हुआ फिर, जो टू सी सी है ना, ये टोटली यहाँ पे दो दो चीज आता है। लोग बोलते हैं टू सी सिर्फ पैसा से होता है, मैं ये बोलता हूँ टू सी सी दो चीज से होता है, पहला तो माइंडसेट, दूसरा पैसा। क्योंकि कोई भी चीज, जैसे आप सब लोग मूवी देखोगे, है ना। आप सब लोग मूवी देखोगे, मूवी क्या होता है, पहले दिमाग में आता है, फिर उसको लिखता है ना, कॉपी में लिख। गणेश, मेरे वॉइस आ रहा है ना अभी? आ रहा है ना वॉइस? हाँ। कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ बोल रहे हैं। हाँ, अचानक से मतलब नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया, तो इसीलिए थोड़ा सा 1-2 मिनट ऐसे ग्लिच हो गया। अभी मेरा बॉडी, वीडियो और ऑडियो क्लियर है ना? क्लियर है। जैसे कि और अच्छा चीज में कुछ कुछ चीजें आता है जो हमें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मुझे तो अभी तक कुछ चीज नहीं रोकने, मतलब रोकना क्या बोलते हैं इसको, अच्छा रोक नहीं पाया। चलो, ये भी सीख लूंगा। हाँ, लाइट कट गया, हाँ यहाँ पे मतलब जो ये था वो कट हो गया। कोई नहीं, अभी मैं देख रहा हूँ शायद।
क्योंकि मैं जब फॉरएवर स्टार्ट किया था असम में, उस टाइम बहुत बड़ा बाढ़ आ गया था, मतलब मेरे घर में ही पानी चढ़ गया था, बहुत पानी। तो वहां पे क्या हुआ, मेरा घर में पानी, इतना ठंडा पानी चल रहा है और मैं पानी में खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, और मैं पानी में खड़ा होकर मीटिंग अटेंड किया। और उस टाइम में स्वर्णदर बना था, सोचो, जिस टाइम मेरे घर में पानी था। और मेरा दिमाग में एक ही चीज था, अगर मैं फॉरएवर स्टार्ट किया ना, अगर मैं यहाँ पे भी अपने आप को एक प्रूफ करने का मौका मिला, मतलब मेहनत करने का मौका मिला, फॉरएवर मिल गए, तो मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा खुद को। और प्रूफ करके भी दिखाया। उस दिन से मैं अपना जो अचीवमेंट है, अचीवमेंट में नहीं रुका, लगातार मेरा अचीवमेंट होता गया। आप मुझे हर टाइम ग्रुप में अचीवमेंट करते हुए देखोगी, तो यहाँ पे सिर्फ मेरे मन में एक ही चीज चलता है, जिसका एक ही चीज चलता है, वो क्या है, माइंडसेट। जो मुझे यहाँ पे आगे जाना है, क्योंकि अब शायद आपको गाँव में ऐसे लोग मिलते हैं, मुझे इतना मैं ये कर देता, मेरे अंदर इतना टैलेंट है, मैं इतना कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला। लेकिन हमारे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया ऑलरेडी। फिर से वीडियो। हाँ, वाईफाई चला गया। अभी क्लियर है मेरा वॉइस? अभी ऐसा कर दो, अब मेरे सामने अभी आदर्श दिख रहा है, मीनाक्षी दिख रहा है, आप लोग कैसे कर सकते हो? मीनाक्षी एंड आदर्श एंड अंकित एंड अस्मा। ठीक है, अभी सब लोग ऐसे कर रहे हैं, मतलब सबको दिख रहा है। चलो। हाँ। यहाँ पे अभी आप क्या कर सकते हो, जितना भी लोग अभी तक 2cc कंप्लीट नहीं किया, तो उनके लिए अभी हो सकता है डाउट है। क्या डाउट? 2cc कैसे करूँ? तो 2cc आपको ऐसे हो सकता है, पहले तो आपका मैं बोला ना, माइंडसेट को क्लियर करो, और आप ना, आपके अंदर पहले डाउट क्लियर करो। कुछ लोग 2cc पहले अरेंज करने में लग जाता है। हम्म। वो भी आपको क्लियर हो जाएगा आपका सीनियर से, ठीक है। हाँ। तो अभी आपका ना पहले डाउट को क्लियर करो, पहले सारा डाउट आप ना बैठो, मतलब सीनियर तो ऑनलाइन है, तो सीनियर के साथ तो आप बैठ नहीं सकते, तो आप क्या कर सकते हो, सीनियर को कॉल करो और अच्छे से डिस्कस करो। अगर अभी टू से करो तो कितना क्या होगा, कैसे कैसे क्या होगा, काम कैसे होगा, डिटेल में देखो, समझो, एक एक मतलब कॉपी पेन लेके समझो। फिर आप देखो, आपका डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगा, बहुत आसान होगा, है ना। और दूसरा बात है, जो लोग अभी तक मतलब डिसीजन ले चुके हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, टाइम को खराब मत करो। टाइम को अभी जितना 12 तारीख हो गया ना, अभी के अभी 2 से कंप्लीट करो। और सबसे बढ़िया बात है, मैंने स्टार्ट किया था 14 तारीख को। मैं 2cc किया था मंथ का, मतलब बिगिनिंग में ही होता है। तो उस टाइम में स्टार्ट किया था, और मैं सिर्फ 15 दिन ही काम किया था। तो आपके पास ये वो मौका है, आप सब भी वो प्रूव कर सकते हो अपने आप को। 4cc क्लब, 10cc क्लब, 16 भी बन सकते हो अभी। और आपका भी इनकम पहला मंथ ही 15,000 या 20,000 कर सकते हो। और उसके लिए सिर्फ आपका सीनियर के साथ बात करना पड़ेगा अच्छे से, और सीनियर से प्लानिंग देना पड़ेगा। और जो डाउट है ना, डाउट को डिसीजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं 3 चीज बोलता हूँ, जो जो लोग सेल्फ डाउट करता है, जो लोग या ट्रेनिंग में डाउट करता है, 3 चीज पे भरोसा कर लो, आपका जो फॉरएवर है ना, फॉरएवर का जर्नी वो सक्सेसफुल जर्नी में बदल जाएगा। पहला, खुद पे भरोसा करो। पहले आप खुद पर भरोसा कर, मतलब होता है ना, ट्रस्ट योर सेल्फ। तो खुद पर भरोसा करो, जो मैं कर सकता हूँ, अगर इतना सारा लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, ये। और दूसरा तो सीनियर पे, अगर मतलब सर भी हो सकता है, मैम भी हो सकता है ना। तो ये अगर इतना सारा लोगों को हेल्प कर सकता है, तो मुझे भी हेल्प कर सकता है। अगर इनका टीम में जाके इतना सारा लोग इनकम कर सकते हो, तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर इतना लोग कर सकते हो, तो मैं भी कर सकता हूँ। और तीसरा है कंपनी मैनेजमेंट। अगर इस कंपनी में आके इतना सारा लोग सक्सेसफुल हो सकता है इंडिया में, कम से कम 5,000 लोग मिलियनर क्लब क्वालिफाई करता है। मिलियनर क्लब मतलब आप समझ, जिसका इनकम मंथली 1 लाख से ऊपर है, जो सालाना 10 लाख से ऊपर इनकम कर लेगा, वो मिलियनर क्लब क्वालिफाई कर लेगा। उनको मिलियनर कैटेगरी में कैटेगरी आ जाएगा वो। तो आप यहाँ पे मिलियनर भी हो सकते हो, क्योंकि इंडिया में मिनिमम 5,000 से ज्यादा लोग मिलियनर बन सकता है। और मैं भी हाफ मिलियनर बोल सकते हो मुझे भी, क्योंकि मेरा भी इनकम ऑलमोस्ट ½ लाख है।
तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि मैं देखा, मैं अगर बाहर जाऊँ ना कमाने, मैं अगर बाहर कमाने जाऊँ तो मुझे कितना मिलेगा, कम से कम 15-20, इससे तो ज्यादा नहीं मिलेगा अभी अभी के टाइम पे। और फॉरएवर मुझे कहाँ पहुंचा दिया, कहाँ से कहाँ लेके आ गया। मतलब मैं सिर्फ अभी 20 से 21 साल का हूँ, और अभी मुझे फॉरएवर ने 5 लाख तक पहुंचा दिया। तो आपको ही पहुंचा सकता है, हो सकता है 2026 के एंड एंड होते ही आपका मैनेजर भी हो सकता है। 2026 में आपका इनकम जो है ना 1 लाख टच कर जाए, क्योंकि अभी का जो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है, जो डब्ल्यूटी ट्रेनिंग सिस्टम है, वो नेक्स्ट लेवल हो चुका है। तो आपका डिसीजन लेना अभी के लिए बहुत होता है ना, आप जरूरी मान लो, मैं मजबूरी मानता हूँ। जिसका ड्रीम बहुत बड़ा है, वो उसके लिए तो मजबूरी है फॉरएवर एक्सेप्ट करना। और अभी अभी जो ट्रेनिंग आगे कंटिन्यू होगा, अभी जो ट्रेनिंग होगा एक ऐसा टॉपिक पे जो फॉरएवर में सबको जरूरी है, क्योंकि फॉरएवर स्टार्ट करने से जो जितना बड़ा महल है, ड्रीम का जो महल है, उसका खोलने का चाबी के लिए क्या चाहिए, चाबी का नाम 2CC। और वो 2CC जो प्रोडक्ट है, जो कॉम्बो है, जो लोग कॉम्बो से कर रहे हो, जो कॉम्बो है वहां पे क्या आता है, बहुत सारे लोग का डाउट आ जाता है, ये प्रोडक्ट में कैसे यूज करूँ, फॉरएवर का प्रोडक्ट क्या बेनिफिट है, क्या क्या फायदा है, क्या ये प्रोडक्ट सच में काम करता है। तो प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में हमें जानना बहुत जरूरी है ना। तभी हमारा फैमिली में बेनिफिट आएगा, तभी हमारा फैमिली में वो यूज करके उसका रिजल्ट रिजल्ट निकाल पाऊंगा, है ना। इसलिए अभी आपको फॉरवर्ड प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में ट्रेनिंग मिलेगा। क्या आप रेडी हो टुडे प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानने के लिए? क्या आप सब रेडी हो? अभी मेरे सामने आदर्श देख रहा है, ऐसे बोल रहा है रेडी हूँ मैं। रेडी? अच्छा, रेडी रेडी। यस, यस बॉस। यस, रेडी। अच्छा, सब लोग रेडी है। तो अभी अभी आपको प्रोडक्ट प्रोडक्ट का कैसा पर्सन समझेगा, जो मैं अभी ऑलरेडी सर से बहुत सारे चीजें सीखता हूँ, बहुत के बारे में सीखता हूँ। और मैं भी शुरू शुरू पर्सन फॉर एवर में बहुत अच्छा लीडर है हमारे ग्रुप का। आप सब लोग देखे होंगे पोस्टर में ना, सागर सर। और आप सभी सागर सर आके डिटेल में समझाएगा कैसे प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो। दूसरे का जो प्रोडक्ट है डिटेल में आप ब्रेक। अभी मेरा वॉइस क्लियर है? चलो, अभी मेरा वॉइस क्लियर, अभी ब्रेक हो गई क्योंकि अभी मेरा जाने का टाइम हो गया। तो आप सब बता दो कैसे हुआ, कैसा लगा ट्रेनिंग? क्या मैं सर को इनवाइट करूं? क्या आप सब एक्साइटेड हो? एक बार अपना एक्साइटेड दिखा दो, तभी तो सर आएगा, है ना। तभी तो सर को अच्छा लगेगा। अच्छा, यस यस। सर आप देख लो। सर कौन सा? ओके, डन डन। सर वेलकम, आप आओ और अच्छे से समझाओ। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। मजा आ गया आपके वरुण सर की ट्रेनिंग अटेंड करके। उन्होंने अपनी पूरी जर्नी आप लोगों को बताई, फॉरएवर लिविंग में कैसे वो आए, इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। और कैसे उन्होंने इस जर्नी को शुरू किया, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम चैलेंजेस क्या थे, उनका माइंडसेट क्या था। ठीक है, ड्रीम्स थे बहुत ज्यादा बड़े बड़े ड्रीम्स अभी भी हैं उनके। और इस बिजनेस की शुरुआत में ना प्रॉब्लम चैलेंजेस बहुत आए। उन्होंने क्या बोला कि मैंने ना इस बिजनेस को शुरू करने से पहले ना ऑलरेडी मैं सारी चीजों का एक्सपीरियंस ले चुका था। एक्सपीरियंस मतलब क्या, कि वो स्ट्रगल कर चुके थे, बताया ना उन्होंने भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उनकी लाइफ में। ठीक है, तो मैं अगर बात करूँ ना डिसीजन की, जो उन्होंने बताया अभी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्या, डिसीजन।
कि वो जो एक डिसीजन होता है ना इंसान का आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो किसी भी फील्ड में आप मान लो, ठीक, कि कोई भी पर्सन चाहता है कि यार मुझे ग्रो करना है। मेरी वॉइस क्लियर है? आप लोग सभी को एक बार मेरे को हैंड रेस करके बता दो अगर क्लियर है तो। चलो ठीक है। तो मेन उन्होंने ना डिसीजन के ऊपर बात करी कि यस, डिसीजन बहुत ज्यादा मैटर करता है आपका किसी भी फील्ड में ग्रो करने के लिए या लाइफ में ग्रो करने के लिए। कोई भी आप चीज शुरू कर रहे हो, किसी भी आप प्रोफेशन का पार्ट बन रहे हो, वहां पर है ना एक ही चीज मैटर करती है, वो आपका डिसीजन। ठीक है। तो उन्होंने ना डिसीजन के ऊपर काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स डिस्कस किए, काफी सारी बातें आपके साथ करी, और मे भी आपको सारी चीजें समझ में भी आई होगी, आपको क्लैरिटी मिली होगी कि यार डिसीजन कितना ज्यादा मैटर करता है। ठीक है। तो सेम चीज मैंने भी डिसीजन लिया था इस बिजनेस में आज से काफी टाइम पहले। ठीक है। मैं भी इस बिजनेस को अंडरस्टैंड कर रहा था। ठीक है। अगर बात करूं मैं अपने बारे में, तो मेरा नाम सागर और मैं प्रॉपर हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। और फॉरएवर लिविंग को जब मैं अंडरस्टैंड कर रहा था तो मैं भी स्टूडेंट ही था। ठीक है। और स्टडी के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा था, स्टडी मैं कर रहा था, स्टडी के साथ साथ बिल्ड करने का डिसीजन लिया था कि यार क्यों ना मैं इस बिजनेस को एज अ करियर स्टार्ट करूं अपने लिए। ठीक है। और करियर स्टार्ट करने के लिए मतलब मैंने इस प्रोफेशन को अपना करियर माना था जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। यार मैं ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ना चाहता हूँ, ग्रो करना चाहता हूँ, ड्रीम्स को पूरा करना चाहता हूँ। ठीक है। तो ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था ना, वो था इस बिजनेस में आके आगे बढ़ना, डिसीजन लेना। क्योंकि प्रॉब्लम बहुत सारी थी और सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। अभी आप सारे यहाँ पर बैठे होंगे, काफी सारे प्रेफर्ड कस्टमर्स होंगे जो भी न्यूली ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, है ना, जिन्होंने भी नया नया काम शुरू किया है, बिजनेस का पार्ट बने हैं, ग्रुप में एंट्री ली है जिन्होंने भी। ठीक, मैं उन लोगों ने एक बात बोलना चाहूंगा, देखो आप है ना बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो लाइफ के अंदर, बट पता कब? जब सारी चीजें ना आप खुद से करना चाहो तो, मतलब हर एक चीज का डिसीजन खुद से लो। क्योंकि अगर आप किसी के भरोसे रह के सोचोगे ना कि यार मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो हम नहीं बढ़ पाएंगे। अभी ट्रेनिंग से पहले हम छोटा सा डिस्कशन कर रहे थे, मैं सीनियर के साथ बैठा था, तो वहां पर है ना एक डिस्कशन हो रहा था, तो वहां पर है ना एक ही बात बोली थी कि अगर आप सोचो ना कि किसी के भरोसे रह के आप आगे बढ़ सको, ग्रो कर सको, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो हमें अगर कुछ मिला है तो हमें अपने ऊपर भरोसा करके डिसीजन लेना चाहिए, ताकि यार हम कल को जब जाकर अपनी ट्रेनिंग दे रहे हो, अपनी जर्नी शेयर कर रहे हो, तो वहां पर हम बोल सके यस, इस बिजनेस को शुरू करने का डिसीजन मेरा था और स्टार्टिंग में चैलेंजेस प्रॉब्लम्स थे, बट स्टिल आज अगर यहाँ पर आपके सामने मैं खड़ा हूँ या फिर मैं खड़ी हूँ, तो जस्ट बिकॉज मेरे डिसीजन की वजह से। और वो मेरा डिसीजन पता है क्यों बना? क्योंकि पहली चीज तो ड्रीम्स बहुत ज्यादा बड़े थे। दूसरी चीज मैंने प्रोडक्ट्स की पावर समझी थी, जो कि फॉरएवर लिविंग की बैकबोन है। ठीक है। और फॉरएवर लिविंग की जो बैकबोन है प्रोडक्ट्स, तो जब फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स को मैंने अंडरस्टैंड किया ना, तो मेरे को ना रियलिटी में बताऊं आपको, इतने ज्यादा बेनिफिट्स मिले प्रोडक्ट्स के कि मेरी फैमिली आज प्राउड फील करती है, प्रोडक्ट्स को यूज करती है। तो ठीक है, उनको ये रहता है कि यार अगर एक प्रोडक्ट अगर खत्म होने वाला है ना, तो उससे पहले वो प्रोडक्ट अपने घर में आ जाना चाहिए। क्यों आ जाना चाहिए? क्योंकि उनको पता है कि जो प्रोडक्ट्स है उसके रिजल्ट क्या है, क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ठीक। और जो आप इस बिजनेस को शुरू करने अभी आ रहे हो, ठीक है, आप अभी अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कर रहे हो, मैं बात करूँ तो जो हमारे प्रोडक्ट्स जो हमें मिलेंगे, कोम्बो की ट्रेनिंग अगर बात करूँ वो, तो वो आपके लिए ना जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपकी लाइफ के लिए। ठीक है। क्योंकि बोला जाता है यूजर इज द बेस्ट प्रमोटर। तो आप इस बिजनेस को ना प्रमोट कर रहे हो, बिजनेस को आप एज ए ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हो आप इस बिजनेस के। तो उससे पहले जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बेनिफिट जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है। तो ये जो ट्रेनिंग अभी मैं आपको देने वाला हूँ प्रोडक्ट्स के ऊपर, ये जो प्रोडक्ट्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपको प्रोडक्ट्स क्या क्या है और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं प्रोडक्ट्स के। तो मैं आपको ना अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है। शो कर रही है आपको मेरी स्क्रीन? शो कर रही है? चलो ठीक है। ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो वेलकम करता हूँ आप सभी का। ठीक है। इस ट्रेनिंग में, स्टार्टअप डे 2 में। ठीक है। और कल आपने वर्चुअल सक्सेस डे अटेंड किया, जहां पर आपने अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स देखी, बहुत सारी चीजें आपने समझी, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और आप ही की एज के हैं जो इस बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं, और उनके पीछे ग्रो करने का रीजन क्या है? वो रीजन यही है कि फॉर एवर लिविंग बिजनेस एंड इसके प्रोडक्ट्स। ठीक है। क्योंकि इस बिजनेस का जो पोटेंशियल है वो भी हमें समझ में आना चाहिए, और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट का पोटेंशियल है वो भी हमें समझ में आना चाहिए कि जो प्रोडक्ट्स हैं फॉर एवर लिविंग के कितने ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है, कितने सारे हमें बेनिफिट्स दे सकते हैं, जिन चीजों को हम अब अपनी लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में हम फेस कर रहे हैं, हेल्थ चैलेंजेस को, हेल्थ इश्यूज को, वहां पर फॉर एवर के प्रोडक्ट्स हमें कितने बेनिफिट्स दे सकते हैं। मैं आपको बताऊं ना, तो अभी यहाँ पर देख रहे हो कि फॉर एवर स्टार्ट योर जर्नी पैक। ठीक है। यहाँ पर कोम्बो से हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमको ये जो वीडियो आप ये देखो जो है, कि ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
आई थिंक ये नहीं चलेगी, कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो मेन लाइन यहाँ पर लिखी है, हेल्थ और बिजनेस का एक सफर की शुरुआत। हेल्थ और बिजनेस के सफर की शुरुआत, मतलब क्या है इसका, कि एक ही छत के नीचे ना आपको दोनों चीजें मिल रही है, एक अच्छी हेल्थ भी और फाइनेंशियल फ्रीडम भी। मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वेल्थ, हेल्थ एंड वेल्थ। आप सोचो, आप कहीं पर भी जॉब करने जाओगे, कहीं पर भी बिजनेस के लिए जाओगे, कुछ भी आप ट्राई कर लेना, वहां पर है ना, अगर आप जॉब करें तो आप पूरा का पूरा टाइम आपका फिक्स है, वहां पर आप क्या मिस कर दोगे, अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस कर दो, क्योंकि ना तो आपको खाने का टाइम होगा, ना आपका सोने का टाइम होगा। बिजनेस में भी सेम चीज होगी, ना तो खाने का टाइम ना सोने का टाइम, सिर्फ और सिर्फ क्या, आपको एक ही चीज पे फोकस रहना पड़ेगा कि काम करना है, काम करना है, काम करना है। ठीक है, स्ट्रेस भरी लाइफ रहेगी, कोई फ्रीडम नहीं रहेगी। बट आप सोचो फॉरएवर लिविंग में आपको सबसे पहले क्या मिलती है, हेल्थ। कि आप इस बिजनेस में आ रहे हो ना, तो पहले आप हेल्थ को लेके अपने आप को सिक्योर होगे, एंड उसके बाद आप क्या बनाओगे, आप उसके बाद वेल्थ बनोगे, उसके बाद आप वेल्थ क्रिएट करोगे। मतलब हेल्थ इज वेल्थ का ये बिजनेस है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हेल्थ और बिजनेस की सफर की शुरुआत। तो ये प्रोडक्ट्स है ना, आपके बिजनेस की सफर की शुरुआत कराते हैं क्या। इसमें जो आपका कोम्बो से आप स्टार्ट करते हैं, तो वो जो पहला प्रोडक्ट आपका होता है ना, वो फॉरएवर लिविंग का मास्टर प्रोडक्ट है, जिसे हम एलोवेरा जेल बोलते हैं। और मैं बताऊं तो फॉरएवर लिविंग इसी में डील करती है, वर्ल्ड लीडर है फॉरएवर एलोवेरा एंड पी हाई प्रोडक्ट्स में। अब एलोवेरा में वर्ल्ड लीडर क्यों है फॉरएवर, मैं आपको बता दूं। देखो, जो एलोवेरा है ना, वो 400 तरह की वैरायटी होती है। अब 400 में से 385 जो होती है, 385 जो स्पीसीज होती है, वो यूजलेस होती है। अब यूजलेस होती तो उसमें कोई न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी, कॉस्मेटिक प्रॉपर्टी, मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होती। तो वहां पर है ना, उसके वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाते जो आपको मिलने चाहिए होते। अब हम हमारे माइंड में एलोवेरा का नाम आते पता क्या आता है, कि सर ये तो हमारे घर में भी लगा हुआ है। ऐसे तो मैं भी बोल सकता था कि मेरे घर में भी एलोवेरा लगा हुआ है, और एक नहीं, लगभग पांच पांच छह छह पौधे लगे हुए हैं, ठीक। बट उसके जो बेनिफिट, जो रियल फायदे हमें चाहिए थे उसके, वो रियल फायदे कहाँ मिल पा रहे थे। अगर मैं बात करूं मेडिसिनल प्रॉपर्टी, कॉस्मेटिक प्रॉपर्टी, न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी, तीनों की मैं बात करूं, तीनों तो मिले ही नहीं फैमिली में। अगर ये मिलते तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरी फैमिली में कोई हेल्थ इश्यूज होते ही नहीं, अगर ये फायदे मिलते तो, ठीक। बट फॉरएवर लिविंग ने इस पौधे में, इस एलोवेरा में ही डील करना क्यों शुरू किया, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है जो एक ह्यूमन बॉडी की नीड है, ठीक। अब वो वहां पर उन्होंने देखा कि 385 तो यूजलेस है, ठीक। अब उसमें जो बची 11 प्रजातियां, वो जहरीली हैं। अगर आप खाओगे या लगाओगे तो उससे क्या होगा, उससे आपको साइड इफेक्ट मिलेंगे, इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, स्किन में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो वहां पर उनको साइड किया। उसके बाद जो बची गिनी चुनी 3 से 4 प्रजातियां, उसमें से जो एक सिंगल, जो मास्टर वैरायटी है, मास्टर प्रजाति, जो उसका नाम है एलोपार्पा टेंसिस, ठीक है, जिसकी फॉरएवर लिविंग खेती करती है, उसी में आज के टाइम पे अगर बताऊं फॉरएवर वर्ल्ड लीडर है, क्योंकि हम 50 मिलियन से ज्यादा प्लांट की वो करते हैं, प्लांट्स को उगाते हैं, पौधों को उगाते हैं, मतलब 5 करोड़ से ज्यादा पौधे उगाते हैं फॉरएवर। इस वजह से क्या है कि फॉरएवर पूरा 85% मार्केट कवर करती है एलोवेरा में। और वही प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं जो पौधे में, जो पत्ते के अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं ना, वो सेम न्यूट्रिशन आपको इस बोतल में मिलते हैं, सेम। मतलब आपने पत्ता तोड़ा और ये बोतल में से एलोवेरा जेल पिया, सेम न्यूट्रिशन क्वांटिटी मिलेगी आपको, सेम। तो इतने ज्यादा प्योर फॉर्म में मिलते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यून सिस्टम, क्योंकि हमारी बॉडी में ना ये दो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, एक तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और दूसरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, पाचन प्रणाली, है ना। अगर ये दोनों चीजें ठीक है तो आप है ना, मतलब सबसे ज्यादा हेल्दी फील करोगे। और अगर आप हेल्दी फील कर रहे हो, तो मैं आपको बताऊं, अगर आप, आपका पेट साफ है, मतलब अगर आप हेल्थी फील कर रहे हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है, तो आप मेंटली भी स्ट्रांग रहोगे, फिजिकली भी स्ट्रांग रहोगे। इसका मतलब क्या है कि दोनों चीजें ना कहीं आपकी पूरी बॉडी से कनेक्टेड है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होना, हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब क्लिनजिंग का काम करता है। हमने बचपन से ना जाने क्या क्या खाया है, ठीक है, कितनी उल्टी सीधी चीजें हमने खाई है, ठीक, तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जाकर क्या हो रही है, वो इकट्ठा हो रही है ना, वो जमा हो रही है, तो उसको क्लीन करने का काम करता है। और मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में अगर नेचुरल तरीके से बात की जाए क्लिनजिंग की, डिटॉक्सिफिकेशन की, तो आज तक कोई प्रोसेस ऐसा बना ही नहीं है। ना तो मेडिकल साइंस के पास है, ठीक है, ना आयुर्वेदा में। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो ये चीजें जो फॉरएवर आपको प्रोवाइड कर रही है ना, मैं आपको बताऊं, पूरा वर्ल्ड घूम लेना, आपको कहीं और मिलने वाली है। रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, कंट्रोल डायबिटीज, एनहांस हीलिंग, की जो प्रॉब्लम्स आपके बॉडी में हो रखी है, प्रॉब्लम मतलब हेल्थ इश्यूज है, उसको हील करती है बहुत जल्दी। प्रोटेक्ट द बॉडी स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करती है बॉडी को। कैंसर पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि मैं बताऊं आपको, जो कैंसर सेल्स होते हैं ऑलरेडी हमारी बॉडी में होते हैं, बट जैसे हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ता है तो कैंसर सेल्स हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर। अब जो एलोवेरा है वो हमारे सेल्स पे काम करता है,
ठीक है, सेल्स को रीजनरेट करता है। आप सोचो अगर आपके सेल्स जो है वो हेल्दी है, तो आपको मैं बता दूं कभी भी जिंदगी में कभी भी आपको जो है कैंसर सेल्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए क्या बोलते हैं कि अगर सेल्स आपके स्ट्रांग है, सेल्स अगर आपके हेल्दी है, तो आपकी पूरी बॉडी हेल्दी है, आपका पूरा इम्यून सिस्टम हेल्दी है। तो इसलिए क्या, कि आपके कैंसर मतलब कैंसर पेशेंट्स के लिए बढ़िया, हार्ट कंडीशन, ठीक है, मतलब आपके हार्ट के लिए बेस्ट है। रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब कि वो जो स्वेलिंग्स आ जाती है, सूजन आ जाती है, ठीक है, आपके ऑर्गन्स में, ठीक है, हो जाता है ना कि मतलब ये अंदर से डैमेज हो गया। मैं आपको बता दूं कोई भी ऑर्गन डैमेज होने से पहले पता है क्या होता है, उसमें स्वेलिंग आती है, सूजन आती है उसमें, उसके बाद वो डैमेज होना, मतलब डैमेज होने का एक वो है सिम्टम। तो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इम्यून बूस्टर है, ठीक है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। सूद एंड इम्प्रूव स्किन प्रॉब्लम, जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स है ना, उस पूरी की पूरी स्किन प्रॉब्लम को क्या करता है, रिड्यूस करता है, स्मूथ करता है स्किन को। क्यों? क्योंकि पूरी जो बॉडी है हमारी ना, सबसे बड़ा ऑर्गन अगर कोई है तो वो है स्किन। और जितना भी हम खाना खाते हैं ना, उसका 2% सिर्फ और सिर्फ स्किन को मिल पाता है। मतलब सबसे बड़ा ऑर्गन, बट पूरे खाने में से सिर्फ 2% न्यूट्रिशन मिल पाता है। ठीक है, तो वहां पर जो एलोवेरा है वो हमारी स्किन के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट वर्क करता है। ठीक है, स्टमक अल्सर, जो हमारे अल्सर मतलब हो जाता है, छाले हो जाते हैं ना स्टमक में, जैसे बोलते हैं ना आंतों में छाले हो गए हैं, ठीक है, खा जो भी खा रहे हैं वो जलन हो रही लग रहा है हमारे हाथों में, स्टमक अल्सर को दूर करता है। उसके बाद रिड्यूस क्रोनिक फैटिक, मतलब इसको मैं बताऊं तो एक जो बैड फैट इकट्ठा हो, जैसे कि हमारा क्या हो गया, लीवर फैटी हो गया है ना, या और भी ऑर्गन डिसबैलेंस हो गए, तो उनको ठीक करता है। ठीक, उसके बाद इंप्रूव सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरा हमारा, जो एक तरीके से पूरा सिस्टम हमारी बॉडी का, वो सर्कुलेशन को परफेक्ट करता है, HIV पेशेंट के लिए बेस्ट है। और पेन, मतलब होता है ना कि हमारी बॉडी में पेन हो रहा है, मतलब नेक पेन, बैक पेन, जॉइंट पेन, है ना, हेडेक, ये क्या है, ये सिम्टम्स है वीकनेस के। ठीक, अब सोचो पूरी की पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी भी पूरी जा रही है, मेडिसिनल भी पूरा प्रॉपर तरीके से और कॉस्मेटिक में मिल रहा है, तो सारी चीजें अगर हमारी बॉडी को फुलफिल हो रही है, तो हमारी बॉडी में जितनी प्रॉब्लम्स है वो सारी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। मैं आपको बताऊं तो मेरी फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, किस चीज की, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी बनती थी मेरे पापा को, ठीक है, हार्ट के पेशेंट वो बन चुके थे, फैटी है, उनका जो लीवर है वो फैटी हो चुका था। किस वजह से? बैड हैबिट्स की वजह से। बैड हैबिट्स क्या, खाने पीने की सिर्फ, ज्यादा कुछ नहीं था, खाने पीने की प्रॉब्लम्स की वजह से, क्योंकि मेरे पापा ना तो कोई ऐसा कोई मतलब अल्कोहल कंज्यूम करते, ना स्मोकिंग करते, कुछ नहीं करते, बट क्या था, खाना पीना, जो जो खाना पीना था वो डिसबैलेंस हो रखा था, कभी भी कुछ भी किसी भी टाइम खा लिया। उस वजह से क्या हो रहा था कि ये जो पूरा बॉडी का सिस्टम है वो डिसबैलेंस हो गया था। डिसबैलेंस होने की वजह से क्या, वो धीरे 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 क्या, वो बीमारियां बनना शुरू हो गई, वो बीमारियां बनते 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 ऑर्गन पे हावी होना शुरू हुई। अब ऑर्गन पे हावी होना शुरू हुई तो बीपी हाई रहने लग गया, क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया। उसके बाद फैटी वो हो गया, लिवर फैटी हो गया, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा वीक हो गया, ठीक, गैस बनना शुरू हो गया, एसिडिटी बनना शुरू हो गई। तो वहां पर जब मैंने इनको यूज कराया ना एलोवेरा जेल को, तो मेरे पापा को बेस्ट रिजल्ट मिले। ठीक है, और वो दिन और आज का दिन है, हमेशा डेली बेसिस पे मेरे पापा ये यूज करते हैं। उस वजह से क्या हो रहा है कि आज ना तो उनको कोई डाइजेशन प्रॉब्लम है, ना ही बीपी की कोई प्रॉब्लम है, ना ही कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। ठीक, तो ये मेरे फैमिली में मेरे को रिजल्ट मिला। देखा ना आपने यहाँ पर क्या, डायबिटीज को कंट्रोल, मेरी मासी जी ने खुद इसको यूज किया है, तो मेरी मासी को खुद डायबिटीज प्रॉब्लम थी। ठीक, और मैं आपको डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, बस हार्मोनल डिसबैलेंस है। अब वो अगर हार्मोन जो हार्मोनल डिसबैलेंस हो रखे हैं, उनको अगर आप नेचुरल तरीके से उनको ठीक कर देते हो, फिक्स कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉडी है वो हील होना शुरू हो जाएगी उस चीज को लेके। तो फॉर एवर का जो एलोवेरा है वहां पर वर्क करते हो। तो आप सोच सकते हो जो आपके पास ये प्रोडक्ट आए हैं या आएंगे, ये इतने ज्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद एलोवेरी नेक्टर, नेक्टर मतलब अमृत, ठीक है, इसके अंदर क्या है, क्रेन बेरीज एंड एप्पल, ठीक है, डार्क फ्रूट जितने भी हो सकते हैं ना, और उनके जो बेनिफिट्स है वो सारे इसके अंदर आपको मिलते हैं। ठीक है, इस वजह से इसको क्या बोला गया है, एलोपेरी नेक्टर, मतलब अमृत बोला गया है। ठीक है, ये हमारे जो यूरिनरी ट्रैक है उसको क्लीन करने का, उसको ठीक रखने का काम करता है। पीरियड्स पेन, जो भी ये अपना जो साइकिल डिसबैलेंस हो जाती है, तो उस वजह से क्या होता है ना कि प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो वहां पर इसको हेल्प करता है। कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, कब्ज हो जाना, वहां पर अपना मतलब आपको हेल्प करता है। ऑपरेशन, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि स्टिचिंग आ रखी है, फिर ऑपरेशन कर रहा है, जो भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, वहां पर क्या होता है ना कि उसको हील करने में हमारी हेल्प करता है। उसके साथ साथ लो ब्लड प्रेशर, मतलब BP लो हो जाना, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है कि इंसान बिल्कुल वीक फील करना शुरू कर देता है। हार्ट प्रॉब्लम, लो कोलेस्ट्रॉल लेवल, TB, और टीबी के साथ साथ एस्थमा, ठीक है, निमोनिया, ठीक है, स्मूथ एंड इम्प्रूव स्किन प्रॉब्लम, कोल्ड एंड फ्लू, लंग्स चेस्ट इन्फेक्शन, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, ब्लैडर इन्फेक्शन, अल्सर, माइग्रेन हेडेक। आप सोचो कि बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, मैं आपको एक चीज की मैं बताऊं यहाँ पर आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ, अगर आपको लग रहा है ना कि मेरी फैमिली में ये इशू है,
कुछ मत सोचो, अगर आपको नहीं आ रहा ना समझ में कि क्या प्रोडक्ट दे सर अपने मम्मी पापा को या अपने पेरेंट्स को, कुछ मत सोचो, सिर्फ और सिर्फ उनको ना डेली बेसिस पे 50 to 100 ml एलोवेरा पिलाना शुरू कर दो। मैं आपको बता सकता हूँ नेक्स्ट 20 to 25 डेज के अंदर अंदर अपने आपके मम्मी पापा को खुद से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। मतलब वो पता है क्या फील करेंगे, यस हमने अपनी बॉडी को कुछ बढ़िया दिया है, ये मैंने पर्सनली फील किया है, तो मैं आपको ये बता पा रहा हूँ। और आपको मैं इस चीज की तो अश्योरेंस दे सकता हूँ, अगर आपने एलोवेरा जेल अगर अपनी फैमिली में देना शुरू कर दिया ना, तो आपको किसी के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इतने ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। मतलब किडनी में क्या हो गया, वो हो गया स्टोन हो गया, गोल ब्लैडर में स्टोन स्टोन हो गया, वहां पर हेल्प करता है, लिवर प्रॉब्लम वहां पर हेल्प करता है, चेस्ट इन्फेक्शन लंग्स इन्फेक्शन वहां पर, एस्थमा हो गया आपको, ठीक है आपको पंप तक मिल गया है ना, वहां पर आपको हेल्प करता है ये प्रोडक्ट। तो इसलिए इसको अमृत बोला गया। आप सोचो ना जितने भी ऑर्गन सबके सब इसमें लिखे हुए हैं, इसलिए बेस्ट है। उसके साथ साथ टूथ जेल, मैं आपको बता दूं टूथ जेल आप सब यूज करते हो, एक एक तरीके से एक जो होता है टूथपेस्ट होता है सुबह से शाम तक। सुबह उठते हमारा दूसरा कोई काम होता ही नहीं, सुबह उठते उठते हम ब्रश करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बचपन से वो हैबिट आ चुकी है। अब आप सोचो आपने बचपन से जो हैबिट हमने डाल रखी है, वहां पर हमने जो प्रोडक्ट यूज किया है वो कौन सा प्रोडक्ट यूज किया है जिसके अंदर फ्लोराइड है। फ्लोराइड मतलब चूहे मारने की दवाई, ठीक है, जो खेतों में सल्फास जो डाला जाता है, ठीक है, जिसके अंदर मतलब वो जो खेतों में डाला जाता है वो दाने दाने से होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि खेत की बाउंड्री पे डाला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि पूरे खेत के अंदर कोई जानवर, ठीक है, कोई सांप चूहा ये इसके अंदर ना घुसे, ठीक है, वो होता है फ्लोराइड। चूहे मारने की दवाई में फ्लोराइड होता है। तो आप सोचो वो फ्लोराइड क्या होता है, जो टूथपेस्ट यूज करते हैं मार्केट के जितने भी है उसके अंदर डाला जाता है, चोक पाउडर, बोन पाउडर, हड्डियों का चूरा, चोक पाउडर, मिट्टी, वो डलता है उसके अंदर। उसका पूरा एक वो मिश्रण बना के पेस्ट बना के दिया जाता है जो मार्केट में बिकते हैं। और उसके अंदर मैं आपको बताऊं तो वो यूज करने के लिए भी कितना होता है, यहाँ पर तो फिर भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी में यूज करना होता है। सोचो वो उस पे लिखा होता है ना कि लगभग 3 साल से लेकर 8 9 साल 10 साल के बच्चे को अपनी निगरानी में कराओ, क्योंकि क्या होता है बच्चे क्या होता है उसको खा जाते हैं, जो कि हमारी स्टमक हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, साइड इफेक्ट देता है हमारी बॉडी को हमारी हेल्थ को, क्योंकि उसके अंदर फ्लोराइड होता है। फ्लोराइड के आप गूगल पे जाके देखोगे ना कि क्या बेनिफिट्स या मतलब क्या बेनिफिट्स और क्या साइड इफेक्ट्स हैं, तो मैक्सिमम आपको साइड इफेक्ट्स देखेंगे उसके। और जो क्वांटिटी में होना चाहिए ना, जितने भी मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं आप उसको उठा के देख लेना, क्वांटिटी से ना सरप्लस मिलेगा आपको उसमें फ्लोराइड। तो वो कहीं ना हमारे हेडेक, माइग्रेन, कैंसर, ठीक है, स्टमक अल्सर, स्टमक प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, ठीक है, और लंग्स, हार्ट, इन्फ्लामेशन, ठीक है, जॉइंट प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, मैक्सिमम प्रॉब्लम का क्या है एक कारण होता है जिसका नाम है फ्लोराइड। और फॉरएवर लिविंग जो ब्राइट टूथ जेल बनाते हैं ना, उसके अंदर फ्लोराइड ही नहीं है। आप सोचो कि इसके इतने सारे जो बेनिफिट्स है, देखो सबसे पहले जो हमारे जर्म्स होते हैं, ठीक, ये गम्स अब तो हमारे होते हैं मसूड़े, ठीक है, इनको ठीक करता है। मतलब होता है ना मसूड़े ढीले हो जाते हैं, मसूड़े लूज पड़ जाते हैं, जिससे कि दांत हिलना शुरू हो जाते हैं, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। माउथ अल्सर जो छाले हो जाते हैं मुंह के अंदर, उसको क्लीन करता है, जो बैड स्मेल आती है हमारे मुंह के अंदर से उसको क्लीन करता है, उसको ठीक करता है, ठीक है। और जो स्मोकर्स होते हैं या फिर जो गुटखा पान तंबाकू खाते हैं, खाने की वजह से क्या होता है ना कि जो उनका ये जबड़ा होता है ये ना जाम हो जाता है, जो मसल है ना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, वो खुल नहीं पाता प्रॉपर तरीके से। मैं आपको बता रहा हूँ उनको ना लगातार लगभग लगभग 18 to 22 डेज उनको यूज करवाओ, उनके जो मसल्स है ना मसल्स लूज होना शुरू हो जाएगी। कैसे यूज कराना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ऐसे लगा के छोड़ देना है 5 7 मिनट के लिए, उसके बाद ब्रश करनी है। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है ना, आपके पेरेंट्स है, पापा मम्मी चाचा ताऊ जो भी है, उनको आप यूज कराना, उनको रिजल्ट मिलेगा, पता क्या बोलेंगे आपको, थैंक यू बोलेंगे आके। तो वो ये प्रोडक्ट है, क्योंकि पूरे दुनिया में जब टेस्टिंग की गई थी ना 1999 में टेस्टिंग हुई थी कि पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट टूथपेस्ट कौन सा है, तो वहां पर है ना फॉरएवर लिविंग के ब्राइट टूथ जेल को आउटस्टैंडिंग अवार्ड मिला था। तो आप सोचो कि ये मार्वलस प्रोडक्ट है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये इस प्रोडक्ट की क्या है, क्वालिटीज है, ठीक। पिंपल्स, आप सोचो ये एक ऐसा टूथपेस्ट है जिसका जिससे आप फेस वॉश कर सकते हो। अगर हेडक हो रहा है तो अपने माथे पे लगा सकते हो, ठीक है। अगर पिंपल हो रहा है तो पिंपल पे लगा सकते हो, ठीक। आपको जुकाम हो रहा है तो यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या ये इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स है। आप सोचो ना कि वो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक। उसके साथ साथ और भी अगर मैं बताऊं, आप इसको यूज करो। मतलब अगर आपको मतलब गले में प्रॉब्लम है, इसको गुनगुना पानी लो, घोलो, उसको पी जाओ। सर्दी खांसी जुकाम है ना, गुनगुना पानी करो, घोलो और उसको पी जाओ। तो वो आपको इसमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो ये है इसका प्रोडक्ट, इसके बेनिफिट्स। आप टिक्सी, अगर आपको बता दो आपके पास ब्रेन है, आपके पास स्किन है,
अगर आपके पास जॉइंट्स है, अगर आपके पास हर्ट है, आपके पास नसें हैं जहां से ब्लड फ्लो करता है, अगर आपके पास ये चीजें हैं ना, तो आपटिक्स ये आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, आपके आपकी फैमिली के लिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 एंड ओमेगा 9 का कॉम्बिनेशन है। ठीक। और जो ओमेगा 3 होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए, स्पेशली हमारे हार्ट के लिए, हमारी वेन्स के लिए, नसों के लिए। ठीक। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ये नेचुरल एक मतलब होता है, फैटी एसिड होता है इसके अंदर। क्या वो हमारे जो फैट होता है, जो एक्स्ट्रा फैट है, उसको बर्न करने का काम करता है, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरीके से हो पाए। नसों के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो जमा हो जाता है ना, उसको हटाने का, क्लीन करने का काम करता है। इस वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी और अच्छे तरीके से इंप्रूव करना शुरू कर देती है, हील करना शुरू करती है। ठीक है, तो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, जॉइंट्स प्रॉब्लम के लिए, स्किन प्रॉब्लम के लिए, हार्ट प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक, और इसको कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी। और पहले महीने से लेकर 12वें महीने तक किसी भी वेदर में आप इसको यूज करो, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके साथ साथ मैं बताऊं हनी। ठीक है, हनी तो मैं आपको बताऊं, वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट। ठीक, इसको अगर आपको लगता है ना कि ये तो मीठा है, इसको तो हम शुगर पेशेंट को नहीं दे सकते, भाई दे सकते हैं, क्योंकि नेचुरल स्वीटनर है इसके अंदर। ठीक। क्यों? क्योंकि ये प्योर है बिल्कुल हनी। और इसको मैं बताऊं तो अगर आपको कोल्ड कफ हो गया है, ठीक है, आपको एस्थमा है, टीबी है, आप इसको यूज करो, आपको हेल्थ अच्छी, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। दूसरी चीज मैं बताऊं आपको कि अगर आपको खाना नहीं खाया आपने, आप एक चम्मच हनी लो और पी जाओ उसको। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है ना आपकी, जितना भी आप पूरे दिन में खाना खाते हैं ना, उसका पूरा न्यूट्रिशन आपको एक चम्मच हनी में मिल जाएगा। सोचो, प्री डाइजेस्टिव फूड, आपको डाइजेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपके स्टमक में आएगा और उसका सीधा इसका न्यूट्रिशन मिलना शुरू। ठीक है, वो ये प्रोडक्ट है, मतलब फॉरएवर लिविंग वर्ल्ड लीडर है हनी में भी। तो ये इसके बेनिफिट्स है। उसके बाद आरजी प्लस। आरजी प्लस क्या, एक ये मतलब ये अल आर्जिनाइन, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, जो कि हमारी जो वेन्स नसें जो होती है, वो क्या होता है ना, एक टाइम बाद, एज के बाद है ना, सिकुड़ना शुरू हो जाती है, अंदर से श्रिंक हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। जब वो ब्लड फ्लो अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, तो क्या होता है, ब्लड में रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और रुकावट की वजह से क्या होता है, इंसान पैरालाइज हो जाता है। होता है ना कि पैरालाइज हो गया, लकवा लग गया इसको। क्यों? क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं हो पाया वहां से उस नस के थ्रू। ठीक है, तो वहां पर ये जो आरजी प्लस है, वो क्या करता है, नसों नसों को खोलने का काम करता है, उनको जो श्रिंक हो चुकी थी उनको वाइड करने का काम करता है। ठीक है, और ब्लड फ्लो को अच्छे तरीके से करने का काम करता है, जिससे क्या होता है कि पूरी की पूरी बॉडी में, जब पूरा ब्लड फ्लो अच्छे तरीके से होगा, तो पूरी बॉडी वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है, तो उसी के साथ साथ सी प्लस आपका मैं बताऊं, इम्यून बूस्टर, इम्यूनिटी। क्योंकि सी, जो विटामिन सी होता है, वो हमारी बॉडी नहीं बनाती है, वो हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं बाहर से लेने के लिए, तो वो जितना भी कच्चे खट्टे फल होते हैं, वो सारा इनके अंदर मिलता है। और आप सोचो, आप इमेजिन करो, आप सुबह से, अभी शाम हो चुकी है, अब 7 बजने वाले हैं, कितने आपने कच्चे और खट्टे फल खाए? खाया किसी ने? इसका मतलब पता है क्या, आपने विटामिन सी तो अपनी बॉडी में लिया ही नहीं। और विटामिन सी तो होता है जो आपका एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट, जो आपको फ्री रेडिकल से बचाता है। आपकी जो बॉडी है, जो बाहर से जो वो होते हैं ना फ्री रेडिकल अटैक्स, उनसे सिक्योर, उनसे क्योर करता है आपको। जैसे होता है ना कि सर्दी जुकाम हो गया, क्यों होता है? क्योंकि फ्री रेडिकल अटैक्स हो रहे हैं, वो विजातीय तत्व जो हमारी बॉडी को, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, हार्म करते हैं, जिससे हमारी वीक बॉडी हो जाती है। तो वहां पर विटामिन सी हमारी हेल्प करता है। और सोचो, ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, मैंने बताया, गुड फॉर आई साइट, आंखों की वीक है विटामिन सी की कमी की वजह से। ठीक है, दांतों में इश्यू है, मसूड़े क्या हो, ब्लीडिंग हो रही है, विटामिन सी की कमी है। ठीक है, अब्जॉर्प्शन वीक हो गया, विटामिन सी की कमी है। अगर आप आलसी फील कर रहे हो, लेजीनेस आप फील कर रहे हो, विटामिन सी की कमी है। आपके अंदर इंस्टेंट एनर्जी आपको आ जाती है विटामिन सी कंज्यूम करने से, खाने से, लेने से। ठीक है, और विटामिन सी की वजह से, कमी की वजह से क्या होता है, हम जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, जल्दी हमें सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है। ठीक है, तो सोचो आपकी जहां पर भी हम अभी हैं, तो कहीं ना कहीं विटामिन सी की कमी की वजह से ये चीजें फेस करते हैं हम। सोचो, फॉरएवर लिविंग के पास वो भी है। ठीक। उसके बाद मैं बताऊं, परफ्यूम। देखो, महकना हर किसी को पसंद है। ठीक है, क्योंकि आप जब जितना अच्छा महकोगे, उतना अच्छा फील करोगे। होता है ना कि परफ्यूम लगाने के बाद हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, क्योंकि आप अच्छी फ्रेग्रेंस दे रहे होते हो, है ना, लोगों को। और जो भी आपके संपर्क में आता, कनेक्शन में आता, कांटेक्ट में आता, वो क्या, वो और अच्छा फील करता है कि यार ये कितना अच्छी फ्रेग्रेंस कैरी करता है, ये पर्सन कितने अच्छे इसने परफ्यूम लगा रखा है। तो फॉर एवर लिविंग का ये जो परफ्यूम है, ये डिजायर बाय फॉर एवर, ये क्या है, इसके अंदर एलोवेरा है। ठीक है, जो आपकी स्किन को हार्म नहीं करता, उल्टा आपकी स्किन को क्या है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, इसके अंदर कोई अल्कोहल नहीं है। आप सोचो, जो अल्कोहल आपकी स्किन को डैमेज कर रही थी, आपकी जो स्किन की जो सेल्स है उनको डेड कर रही थी,
ठीक है, आपकी स्किन को डार्क बना रही थी, वहां पर ये जो है डिजायर बाय फॉरएवर क्या करता है, आपकी स्किन को एक तो नेचुरल टोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, साथ साथ एक अच्छी फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करता है। दूसरा उसके साथ साथ जो भी स्किन प्रॉब्लम्स है, स्किन प्रॉब्लम मतलब अगर आपके अंडर आर्म्स में अगर प्रॉब्लम है, जैसे कि एलर्जी हो जाती है ना, तो वहां पर अगर आप इसको यूज करते हैं तो उसके ना और ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, मतलब एलर्जी तक ठीक होने का काम शुरू हो जाता है। तो ये डिजायर बाय फॉरएवर, ठीक है। उसके बाद ड्रीम बाय फॉरएवर, ये आप देख सकते हो, मतलब मेल एंड फीमेल का बोलते हैं कि मेल एंड फीमेल में आप इसको कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर ये नहीं बोलने वाला। ड्रीम बाय फॉरएवर फीमेल के लिए या डिजायर बाय फॉरएवर मेल के लिए, आप दोनों कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ये दोनों मिक्स करके भी यूज कर सकते हो। मैं बताऊं इतने ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है कि अगर आपने सुबह इसको यूज किया ना, तो शाम तक इसकी फ्रेग्रेंस रहती है। और इसके अंदर लगभग 1000 से ज्यादा स्प्रे होते हैं। आपका बड़े आराम से पता कितना चलता है, 6-7 महीने तक। एक मार्केट से आप लेके आओ 250-300 रुपए का आएगा परफ्यूम, ठीक है, और उसके अंदर मैक्सिमम गैस होती है, और उसको यूज करते हो तो लगभग 15-20-25 डेज के अंदर अंदर वो खत्म हो जाता है। तो जो ये प्रोडक्ट आपका लगभग लगभग 6-7 महीने तक चलेगा। तो ये तो आपका कॉस्ट इफेक्टिव हो गया ना। हाँ, 1020 स्प्रे। उसके बाद रेडियंस का फेस वॉश, जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए। देखो यहाँ पर सुंदर दिखना हर किसी को हक है ना, अब वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर कोई सुंदर दिखना चाहता है। और आज के टाइम पे तो हर कोई लड़का लड़की दोनों के दोनों रात को स्किन केयर करते हैं नहीं करते हैं? ठीक है, फेस वॉश जरूरी है करना सोने से पहले, राइट। तो जो रेडियंस का फेस वॉश है, ये मैं आपको बता दूं, ये आपको ना एक नेचुरल टोन प्रोवाइड करता है, जो आपका रियल टोन है स्किन का, ठीक है, आपके स्किन को हार्म नहीं करता। दूसरा, ये डीप क्लीन करता है आपके स्किन को, जो पोर्स होते हैं ना, ये डेड मतलब जो आपके पोर्स होते हैं उसमें गंदगी भरी होती है, उसको क्लीन करने का काम करता है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको ये ना एक मतलब एक होता है ना एक्सफोलिएशन, मतलब वो आपको ना, वो एक होता है ना कि ड्राई ड्राई स्किन फील कर रही है, वो आपको नहीं होगा फील, मतलब आपको ना ऐसा लगता है कि मैंने इसको यूज करने के बाद मेरी और ज्यादा सॉफ्ट स्किन हो चुकी है। वो आपको नरिशमेंट हाइड्रेशन आपके स्किन को प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपकी स्किन अगर हाइड्रेट है ना तो ही ग्लो करती है। अदरवाइज आपकी अगर स्किन हाइड्रेट नहीं है तो ग्लो नहीं कर पाएगी। तो आपको सोचो कि नरिशमेंट के साथ साथ, नरिशमेंट मतलब उसकी देख रेख प्लस हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब कि आपकी स्किन में ग्लो आ रहा है। हाइड्रेट कब रहती है, जब हम पानी पीते हैं प्रॉपर तरीके से, तो वो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, ठीक है। और इसको यूज करने का सिंपल सा तरीका आप निकालो, डेली बेसिस पे यूज करो, फेस वॉश करो, और 2 बार करो, ठीक है। सुबह तो कर रहे हो ठीक है, बट शाम को सोते वक्त 2 बार इसको अप्लाई करो। 2 बार अप्लाई करोगे तो क्या होगा, डीप क्लीन करेगा आपकी स्किन को। और उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करो। ये देखो मॉइस्चराइजर, ये तो इसका जो ये मॉइस्चराइजर है, इसके अंदर भी एलोवेरा जेल है, ठीक है। और इसके जो मेंटेन पीएच लेवल, आपका जो स्किन का पीएच लेवल है वो उसको मेंटेन रखता है, आपके स्किन को कभी भी हार्म नहीं करता। स्मूथ एंड सिंपल स्किन, मतलब। और अगर मैं बताऊं, कोई भी स्किन टाइप हो आपका, कोई भी, आप इसको अप्लाई करो, ठीक है। रिस्टोर ड्राई स्किन, और ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है, बहुत ज्यादा। आप इसको यूज करना, आपको ना पता है क्या होता है ना, कि जब हम मॉइस्चराइजर यूज करते हैं जो चिपचिपापन महसूस होता है, ऐसा फील होता है, तो वो ऐसा इस पे फील नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि सर स्किन को लेके इतना ज्यादा क्यों, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई पर्सन आपको देखता है ना ऊपर से नीचे, तो आपकी सबसे पहले स्किन देखी जाती है कि आपकी स्किन पे ग्लो कितना है, ठीक है, आपकी स्किन टाइप कैसी है, ठीक है। वो तो ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो फॉरएवर लिविंग आपको वो प्रोवाइड करती है, ठीक है, आपको नेचुरल ग्लो देती है ये प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद एलोवेरा जेली, एलोवेरा जेली तो मैं आपको बता दूं, सारी पूरी स्किन के लिए भगवान है। आपको कोई भी प्रॉब्लम, आप इसको यूज करो, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल एलोवेरा जेल है। नेचुरल एलोवेरा जेल, जो पत्ते के अंदर जेल होता है वो सेम इसके अंदर है, तो आप वो यूज करोगे तो और ज्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं बताऊं यहाँ पर यहाँ पर दिख रहा होगा ना, माइनर स्किन इरिटेशन, कट्स, स्क्रैप, बर्न, बाइट एंड रैशेस, आप हर कंडीशन में इसको अप्लाई करो, हर कंडीशन में। अगर आपकी स्किन ऑयली स्किन है, या फिर ड्राई स्किन है, या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है, या फिर सेंसिटिव स्किन है, आप इसको अप्लाई करो। सेंसिटिव अगर स्किन है ना, आपने अगर इसको अप्लाई करना शुरू किया, मैं आपको बता दूं, 15-16 दिन यूज कर रहा होगा, 15-16 दिन के बाद आपको खुद से पता चल जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये मेरी स्किन के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे ना, वो प्रॉब्लम खत्म होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैंने खुद रेकमेंड किया है, खुद मैंने अपने टीममेट्स को दी, जिनकी स्किन पता कैसी थी, ये जो मैंने बताया आपको क्या, बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन। वहां पर उन्होंने कह रही साबुन भी नहीं लगा सकते सर मैं ज्यादा, ठीक है। मैंने बोला ये आप अप्लाई करो, उन्होंने अप्लाई किया, उनको बेस्ट रिजल्ट मिले। स्क्रब, अब मार्केट में आपने बहुत सारे स्क्रब देखे होंगे जिसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं कि इसके, वो क्या बोलते हैं उसको, अखरोट, है ना।
अब वो क्या होते हैं, वो हमारी स्किन को देख, हमें लगता है कि हमने स्क्रब किया है, उसके बाद हमारा जो स्किन है वो रेड होना शुरू हो जाता है, हमें लगता है कि स्किन पे ग्लो आ गया है, पर मैं आपको बताऊं वो ग्लो नहीं है। अगर उसको आप माइक्रोस्कोप की तरीके से देखोगे ना, तो पता चलेगा कि वो आपकी स्किन को ना हार्म हो चुकी है, आपकी स्किन उस पर कट लग चुके हैं, माइनर कट, जिस वजह से वो रेड हो चुकी है। बट फॉरएवर लिविंग का जो ये स्क्रब है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो राउंड शेप में है, सर्कल में, ठीक है, जो कि आपकी स्किन को डीप क्लीन करते हैं, ठीक है, और उसको नरिश करते हैं, ठीक है, मॉइस्चराइज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आपके स्किन के जो पोर्स जो ओपन होते हैं उनको डीपली क्लीन करते हैं, डीपली, ठीक। और मैं आपको बता दूं, मार्केट के जितने भी स्क्रब्स होते हैं उनको आप वीकली, मतलब वीकली अप्लाई करोगे, पिंपल वाले यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। क्या ये पहले वाले यूज कैसे करना है? तो पहले वाला यूज कैसे करना है? अच्छा, जेली, जेली को कुछ नहीं, जेली थोड़ा सा निकालना है और अपना ऐसा करके लगाना है ना, फर्स्ट फिंगर टिप से उसको पूरी स्किन पे फैला देना, बस दैट्स इट। वो अपने आप आपकी स्किन में पेनिट्रेट कर जाएगा, उसको मसाज करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ ये प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन को नेचुरली ग्लो प्रोवाइड करता है, और उसको डेली आप यूज कर सकते हो फेस वॉश की जगह भी। तो डेली अप्लाई करोगे तो और ज्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। मतलब सोचो, पूरे दुनिया का एक ऐसा स्क्रब है जिसको आप डेली यूज कर सकते हो, ठीक है, जो कि आपकी स्किन को हार्म नहीं करेगा। बट हाँ, एक और चीज है, स्क्रब आप यूज करते हो उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर जरूर प्रोवाइड, मॉइस्चराइजर जरूर आपको अपनी स्किन पे देना है, लगाना है, जिससे कि जो पोर्स ओपन हो चुके हैं वो बंद हो जाए, ठीक है। उसके बाद टोनर, टोनर आपकी स्किन को ना ग्लो प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर आपने टोनिंग, वो होता है ना सीटीएम, क्लिनजिंग, क्लीन करा, टोनिंग, और उसके बाद मॉइस्चराइजर, ये तीन चीज अगर आपने अप्लाई कर लेना अपनी स्किन पे, आपकी स्किन ग्लो करना शुरू हो जाएंगी। और आपकी स्किन ग्लो पता कैसे करना शुरू हो जाएगी? आपके फ्रेंड्स आपको खुद से आके बोल देंगे, भाई क्या यूज कर रहा है, बहन क्या यूज कर रही है, ऐसे। तो सीटीएम क्या है? आपने क्लीन किया, टोनिंग करा, मॉइस्चराइजर अप्लाई किया, दैट्स इट। और ये सारे प्रोडक्ट्स फॉरएवर आपको प्रोवाइड करती है। अब ये जो आपको टोनर है ना, ये तो मैं आपको बता दूं, आपके स्किन पे इतना ज्यादा बेस्ट रिजल्ट देगा ना, आप खुद से फील करोगे कि यस मैंने अपनी स्किन पे कुछ लगाया है, मतलब सॉफ्ट स्किन हो जाती है। उसके साथ साथ फास्ट ब्रेक, ये जो एक एनर्जी बार है, ठीक है, जैसे कि जितने भी एथलीट हैं या जिम फ्रीक हैं, वो क्या करते हैं, जिम जाने से पहले एक प्री वर्कआउट फूड लेते हैं ना, प्री वर्कआउट डाइट लेते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या करते हैं हम, या तो हम प्री वर्कआउट ले लेते हैं वैसा, है ना, उसको ढूंढ के, या फिर हम क्या करते हैं, ग्लूकोज ले लेते हैं, ठीक, या और भी मतलब एनर्जी बार्स होती है, मार्केट से आती है, वो हम लेते हैं। बट आपको बता दो, वहां पर है ना कहीं उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं, ताकि उसको प्रिजर्व कर सके, केमिकल डाला होता है। बट ये जो प्रोडक्ट है ये फुल्ली प्योर, प्योर फॉर्म में। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स है, इसके अंदर नट्स है, ठीक है, जो आपकी बॉडी को नेचुरल एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक, जिसको आप यूज करके और ज्यादा बेनिफिट्स ले सकते हो, और अपनी एनर्जी को एनहांस कर सकते हो, और जो अपनी परफॉर्मेंस है वो और ज्यादा बेस्ट दे सकते हो। तो वो है ग्लूटेन फ्री फाइबर, ठीक है। मतलब ग्लूटेन फ्री फाइबर मतलब क्या, कि जो खाने के बाद जो एक आता है ना कि ईटिंग टाइप फील होता है, उल्काई आती है, ऐसा वैसा फील नहीं होगा, डाइजेस्ट होगा, ठीक है। कंटेन एनर्जी, क्या प्रोटीन पाउडर, इसके प्रोटीन होता है, ये फुल्ली प्रोटीन बार है। तो आपको प्रोडक्ट मतलब प्रोटीन प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन आप दिख रहा होगा, सोर्स न्यूट्रिएंट रिच, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सब क्या है, ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स है, ठीक है। उसके साथ साथ चॉकलेट है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। और सोचो सबका कॉम्बिनेशन फॉरएवर लिविंग ने इसके अंदर डाल रखा है, तो ये एनर्जी बार जो आपको यूज करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, अगर एक बार ये आपने खाया ना, एक एनर्जी बार अगर खाया, तो एक तरीके से मान के चलना आपने एक टाइम की डाइट खा ली। वो एवोकाडो फेस एंड बॉडी सोप, ठीक है। ये क्या है, एवोकाडो बटर से बना हुआ, जो कि एक एवोकाडो फ्रूट आता है जो लगभग लगभग 250-300 रुपए कॉस्ट करता है, सिंगल फ्रूट, ठीक है। उसके बटर से ये बनाया गया है, जो कि आपके स्किन को नेचुरल टोन प्रोवाइड करता है, मॉइस्चराइज प्रोवाइड करता है, नरिश करता है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, पीएच लेवल मेंटेन रखता है। आप इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करो, हेयर पे अप्लाई करो। अगर कोई ऐसा कोई मतलब प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम्स है, तो वहां पर अगर मार्केट के डॉक्टर जो होते हैं कि आपकी स्किन के लिए ये सोप जो है रेकमेंड किया जाता है, वहां पर आप इसको अप्लाई करो, वहां पर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। और हर किसी स्किन टाइप इसको यूज कर सकता है। उसके साथ साथ एलोटर्म, जो कि मैं बताऊं आपको, एक एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। अभी जैसे सर्दी है, खांसी जुकाम है, हो जाता है, आप इसको यूज करो, क्योंकि इसके अंदर हल्दी और टर्मरिक, हल्दी और एलोवेरा जेल है, टर्मरिक मतलब हल्दी, और इसके अंदर एलोवेरा जेल है, इसका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो हल्दी की क्या, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो कंटेन करती है, तो वो हमें मिलती है। और एलोवेरा में न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी, कॉस्मेटिक प्रॉपर्टी एंड मेडिसिनल तीनों मिलती है। तो वो तीनों चारों मिलकर आपको क्या, एक अच्छा एक एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करता है ये, ठीक। तो हल्दी वाला जो दूध होता है ना, 3 से 4 गिलास हल्दी के दूध और एक एलोटम की टैबलेट इक्वल है,
आप सोच सकते हो 3 से 4 गिलास हल्दी वाला दूध, कौन सा प्योर, जो गाय या भैंस का होता है वो दूध, पैकेट वाला दूध नहीं। 3-4 गिलास दूध के बराबर एक टैबलेट है ये। तो वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, पेन में रिलीफ करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। और मैं बताऊं आपको, स्टमक प्रॉब्लम या फिर कोल्ड कफ ऐसा फ्लू हो जाता है उसमें आपको हेल्प करती है। ठीक है, मतलब एक एनर्जी प्रोवाइड करती है, इंप्रूव करती है आपके स्किन को, स्किन टाइप को, स्किन टोन को। ठीक है, इम्यूनिटी को इंप्रूव करती है, मतलब एनर्जी देती है आपको। उसके साथ साथ ये अपना एक इन्फ्यूजन हर्बल टी है। ठीक है, आप इसको यूज करो। ठीक है, इसके अंदर जो तुलसी है, ठीक है, और भी बहुत सारी हर्ब्स हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम है, आप इसको यूज करो। जहां पर हम ग्रीन टी यूज करते हैं ना, वहां पर हम ये अगर यूज करना शुरू कर देना, तो हमें नेचुरल एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, जिस इसको सीधा कुछ नहीं करना, एक एक कप पानी गर्म करना है, उसके अंदर इसको डिप करके रखना है 2-4 मिनट के लिए। ये अपना पूरा का पूरा उसके अंदर हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगी। एंड उसको फिर अपना उसको निकाल के पैकेट पर उसको पी लेना है, सिप सिप करके। बस डेली अपना रोज इवनिंग में सोने के टाइम पे आप पी लो, खाना खाने की थोड़ी देर बाद, या मॉर्निंग में पी लो, जैसा आपका मन करता है। और इसके अंदर अगर इसको मिठास चाहिए, स्वीटनेस चाहिए, तो इसके अंदर एक चम्मच हनी डाल दो, तो वो करके आप पी लो। ठीक है। हाँ, उसके बाद ये आ गया अपना सैनिटाइजर। ठीक है, तो सैनिटाइजर आपका क्या है, आपको पता है इस चीज का यूज तो क्या है कि जर्म्स को किल करने के लिए आपके हैंड पे। ठीक, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, जो आपको मिलती है आपके कोम पे। आप सोचो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स क्या है, आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये यूज करना इसलिए जरूरी, क्योंकि मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं है ना, हम सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, और उन सारी प्रॉब्लम्स, वे सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमारी सराउंडिंग में होती है। ठीक, तो ये चीजें हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये आपके लिए इतने ज्यादा बेनिफिशियल है, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो जो अभी हरुण सर ने बात करी ना, प्रोडक्ट्स के ऊपर, कोम्बो के ऊपर और डिसीजन के ऊपर, तो जो डिसीजन आप ले रहे हो ना, तो उससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन तो अच्छी होगी होगी, बट साथ साथ आपकी हेल्थ कंडीशन भी अच्छी होगी। तो सोचो आप अपने आप को ना पूरा प्रॉपर तरीके से सिक्योर कर जाओगे, हेल्थ वाइज भी और फाइनेंशियली भी। ठीक, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई हुई, तो मैं अगेन मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज के होस्ट को, अपने ट्रेनर को। ठीक है, हरुण सर को। तो अभी आप हो यहाँ पर, हरुण सर? ये सर बिल्कुल हो। मैं चलो तो ठीक है, बढ़िया तो से आप सुन आओ रहा एक था। बार। मेरा वीडियो और ऑडियो क्लियर है ना? हाँ। तो गाइस कैसा लगा? और सर थैंक यू, इतना बढ़िया से आपने समझा, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट तो मुझे दोबारा लेना पड़ेगा। कुछ प्रोडक्ट मेरे पास नहीं, अभी खत्म हो गया। इतना जो बेनिफिट कभी कभी सुनता हूं ना, तो इतना बढ़िया लगता है ना। बढ़िया, अमेजिंग, बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, ऐसे मस्त। हाँ सच में, क्योंकि जब मैं टोसी से किया था उस टाइम लग रहा था इतना प्रोडक्ट मैं क्या करूंगा, ये प्रोडक्ट इतना बड़ा क्या है, अकेला मैं यूज कर पाऊंगा। और जब मैं कॉम्बो ट्रेनिंग लिया ना, जब मैं प्रोडक्ट के बारे में समझा, तब दिमाग खुल गया, हाँ ये प्रोडक्ट तो मेरे लिए है, ये प्रोडक्ट मेरे फैमिली के लिए है। और वो प्रोडक्ट यूज करके फैमिली का जो बेनिफिट है बहुत अच्छा हुआ। और उसके बाद जो 2cc है, होता है ना यहाँ पे फॉरएवर दो ही चीज देता है। आप लोग बता सकते हो दो चीज क्या है ना? दो ही चीज देता है, पहले हेल्थ, दूसरा वेल्थ, है ना? आपको दो ही चीज देता है। और हम तो पहले के एक चीज के लिए आता है पैसा, है ना? पैसा के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपनी तो हमें और एक चीज फ्री में दे देता है, हेल्थ, है ना? तो आप लोग 2cc करो, और 2cc करने के बाद क्या होगा, आपका दो चीज मतलब मैं मान लिया आप पैसा कमाने आ गए यहाँ पे, है ना? लेकिन आपको एक चीज फ्री में मिल रहा है, वो है हेल्थ, है ना? आपका हेल्थ भी बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल, और स्किन केयर भी मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और इसीलिए मैं हो सकता है फॉरएवर से मेरे इतना लगा हुआ है, और मेरी इनकम भी इतना ज्यादा है। और आप लोग एक चीज अभी कर सकते हो, सर तो 2cc कैसे करें? अच्छा, चलो 2cc अभी आप, मैं सिंपल से बताता हूँ। 2cc के लिए आपको पहले तो 2cc का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, 2cc का समझना पड़ेगा पहले। और जो लोग समझ चुके ऑलरेडी, जो लोग समझ चुके वो लोग के लिए ये ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा रहा होगा, है ना? ये ट्रेनिंग में आपको मैं सिंपल सा बताऊँ तो आपको डाउट क्लियर होगा, हो गया होगा, है ना? आपका जो डाउट है वो सारा क्लियर हो गया। आपको लगा होगा जे अगर मैं 2cc करूँ तो मेरा कितना ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। और दूसरा बात है, 2cc करने के बाद जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आप कैसे यूज कर पाओगे, कैसे आप फैमिली में यूज कर पाओगे, सारा चीज आपको समझ आ गया, है ना? तो आप एक चीज कर सकते हो, आपका जो डिसीजन है, डिसीजन ले सकते हो अभी, और डिसीजन लेके इसको स्टार्ट कर सकते हो। और दूसरा बात, जो अभी तक ट्रेनिंग में है, आप ट्रेनिंग को लो,
समझो, क्योंकि ये बिजनेस छोटा मोटा बिजनेस नहीं, बहुत बड़ा बिजनेस है ना। तो आपको अच्छे से समझना चाहिए। ओके।